Good evening. Good evening, everyone. कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया। वीडियोस ऑन कर लो सभी एक बार अपनी। वीडियोस देखो, ऑन कर लो यार। मेरे को ऐसा लगता रहेगा कि मैं अपने आईपैड से बातें करे जा रहा हूँ। तो अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लो, सो दैट मेरे को लगे कि हाँ, मेरी लोगों से ही बातें हो रही हैं। ओके। विजिबल हूँ, मैं दिख रहा हूँ आपको? दिख रहा हूँ। बढ़िया। विजिबल हूँ। हाँ जी। क्लियर है। दिख रहा हूँ तो एक बार जिनकी वीडियो ऑन है रेज हैंड कर दीजिए एक बार। रेज हैंड करके बता दीजिए। दिख रहा है? ऐसे कर दो। डन। ऑल क्लियर। चलो बढ़िया, फाइनली। है ना? काफी दिनों के बाद। लास्ट हमने, मेरे को याद है, हमने स्टोरी टेलिंग वाला वेबिनार किया था, आई थिंक, है ना? याद होगा आपको। एनीवे, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। शुरू करते हैं आज के इस वेबिनार को। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए आपकी टीममेट या जिन लोगों को आप हो, जो आपके ग्रुप से हैं या जिनको आप शेयर कर रहे थे, अगर वो इस वेबिनार में नहीं आए हैं तो उनको इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि 1 मिनट बचा है और मैं मीटिंग को फिर लॉक करने वाला हूँ। तो एक बार चेक कर लो, सो दैट सारे कनेक्ट हो जाए, सारे इसका प्रॉपर फायदा उठा पाए। मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं फ्यूचर में अपनी टीम के लिए यूज कर पाऊँ, बट इसको यूट्यूब पे अपलोड शायद मैं नहीं करूंगा। लास्ट 5 अगस्त को था। चलिए, कोई बात नहीं, अभी रख लेते हैं, क्योंकि बीच में किसी रीजन की वजह से हम नहीं कर पाए थे। आपकी टीम क्यों नहीं है? बिल्कुल है मेरी टीम। आपको कैसे पता चलेगा मेरी टीम है या नहीं है? बिल्कुल बैठी है मेरी टीम। मेरी टीम मतलब जो VYD ग्रुप है वो इसमें नहीं है, बाकी सारे तो मेरी टीम में आते हैं, मेरे अंडर आते हैं। उनमें से कुछ लोग हैं, मैंने उनको पर्सनली लिंक शेयर नहीं करा, मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम की जनता के लिए किया है। वीडियोस ऑन कर लो यार, देखो ऐसे मजा नहीं आ रहा, मैं नहीं कर रहा वरना मीटिंग। मैं जा रहा हूँ बंद करके। वीडियो ऑन करो, फिर मैं करूंगा मीटिंग, वरना मैं नहीं कर रहा। वीडियो ऑन करनी पड़ेगी ये शर्त पहली है। अगर आप नहीं कर सकते तो वीडियो आप लीव करके चले जाओ वेबिनार, या तो आप लीव करके चले जाओ, नहीं तो मैं लीव करके चला जाता हूँ। एक चीज होगी, देखो, करना तो पड़ेगा। मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं फिर चला जाऊंगा अगर आपने वीडियो ऑन नहीं करी। वीडियो तो आपको ऑन करनी पड़ेगी, चाहे आप किलविश के फैन हो, मतलब आप ये फैला रहे हो कि अंधेरा कायम रहे, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको वीडियो ऑन करनी पड़ेगी। ठीक है? कंटेंट मैंने बहुत सारा प्रिपेयर किया है, स्पेशली बड़ी टाइम लगा के बहुत सारी चीजें लिख बैठा हूं मैं। और मैं इतना श्योर हूँ, अगर आपने इस मीटिंग को लास्ट तक अटेंड कर लिया तो आई एम डाम श्योर कि आप आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर जो क्लोजिंग करोगे ना, वो अभी तक की सबसे ज्यादा तगड़ी क्लोजिंग होगी। ठीक है? बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें मैं आपको बताऊंगा, और बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकल भी बताऊंगा। साइकोलॉजी पे किस तरीके से आप काम कर सकते हो, ह्यूमन साइकोलॉजी जो क्लाइंट की होती है, उसको हम समझेंगे। ठीक है? तो अभी तक अगर स्टिल आपने अपना नहीं किया वीडियो ऑन, तो वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे इंस्टाग्राम से हैं, जिनको मेरे इंस्टाग्राम के बारे में पता है? मैंने इस बार ये, मतलब जो वेबिनार है, इसको ज्यादा प्रमोट नहीं करा। आपने देखा होगा, मैंने जो पोस्टर है वो भी एक दिन पहले ही डाला। अगर मैं प्रमोट करता तो शायद हो सकता है बहुत अच्छी खासी लोगों तक पहुंच जाता, बट मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता थोड़े कम लोगों तक रहे। क्लोजिंग स्किल जितनी कम बटेंगी उतना ज्यादा फायदा रहेगा। इस वेबिनार के अंदर भी लास्ट में जो लोग टिकेंगे उनको मैं साइकोलॉजिकल चीजें थोड़ी सी बताऊंगा कि साइकोलॉजी के साथ थोड़ा कैसे प्ले करना है अपने को। बाकी स्टार्टिंग में मैं जो कॉमन चीजें हैं, जो मेरे को लगता है कॉमन नहीं, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हो तो बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है? अच्छा, आप मुझे पहले तो ये बताइए, हम क्लोजिंग कब से शुरू करते हैं? आपके अकॉर्डिंग क्लोजिंग कब शुरू होती है? अकॉर्डिंग टू यू, कब शुरू होती है हमारी एक्चुअल जो क्लोजिंग है? टाइप करके बताओ एक बार, कब शुरू होती है आपके अकॉर्डिंग? फर्स्ट डे शुरू होती है, ठीक है। और आफ्टर इनविटेशन शुरू होती है। और डे 1 का फॉलोअप,
फर्स्ट डे। ठीक। ओके। मुझे नहीं पता, मुझसे मत। ठीक है, तुमसे नहीं पूछ रहे भाई। आफ्टर बीपीटी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बीटिंग अगर हम शुरू करें आज से, मतलब अगर हम कहीं से भी देखें तो क्लोजिंग कोई एक ऐसा मतलब टॉपिक नहीं है, या ऐसा नहीं है कि उसने जो भी हमारी ट्रेनिंग होती है वो अटेंड कर ली एंड देन हम सीधा उसको क्लोजिंग करने लग जाए। हमें जो चीज, तीन चीजें हमने सीखी हैं अपलाइन से, या जो भी हमारे सीनियर हैं उनसे सीखी है, मेंटोर से सीखी है, वो दो तीन लाइनें हम उसको पेल दें और बंदा क्लोज हो जाए। दैट इज नॉट अ क्लोजिंग। वो कोई क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग एक पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स कि आप उस बंदे की नीड को समझोगे, उसको जो चाहिए वो उसको आप कैसे मिल सकता है वो आप उसको वे दोगे, और उस वे के बदले में वो आपको पैसा पे करेगा। करेक्ट। ये क्लोजिंग होती है। अगर आप एक ऐसी चीज बेच रहे हो जिसका मार्केट में कोई अस्तित्व ही नहीं है, जैसे मान के चलो आज मैं अगर लोगों को बोलूं कि 10 रुपए में एसटीडी कनेक्शन लगवा लो, आपको लगता है कोई लगवाएगा? 10 की जगह मैं 5 रुपए में भी लगाऊं तो भी कोई नहीं लगाएगा। फ्री में भी लगाऊं तो भी नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? जरूरत ही नहीं है किसी को। बच्चा पैदा होता है तो वो रो रहा होता है ना, तो उसको भी सलाह, मतलब समझोगे आप, दूध बाद में दिया था, फोन पकड़ा देते हैं उसको भी कि ये ले सबे सफर खेल ले इसमें, है ना। उसको भी पता लगता है मेरा रिकॉर्ड टूट गया। वो नए नए रिकॉर्ड बनाता है उसमें। समझ रहे हो? तो आज के टाइम में फोन हर किसी छोटे छोटे बच्चे के पास फोन है। तो आज के टाइम में एसटीडी कोई नहीं यूज करेगा। अगर मैं किसी को बोलूं भाई इसकी तो बहुत डिमांड है, ये वो झूठ बोल के भी बेचने की कोशिश करूं, क्या लगता है बिकेगा? नहीं बिकने वाला। दैट मीन्स हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी चीज की हम सेल क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी हम टर्नओवर क्रिएट करने वाले हैं, क्या उसकी मार्केट में नीड है? अगर नीड है और हमारा जो पीएमएफ अगर हमें क्लियर है, पीएमएफ इन द सेंस जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, जो प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर जो हमारे क्लाइंट का हो सकता है या हमारा हो सकता है, वो हमें क्लियर है या नहीं है। मतलब ये कि अगर हमारे पास सामने से पर्सन आ रहा है तो बहुत सारे लोग होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग से होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो एफिलिएट मार्केटिंग से होंगे। तो आप ये देखो कि वो जो पर्सन आ रहा है वो एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट के लिए आ रहा है या फिर वो बिजनेस के लिए आ रहा है। अब कुछ लोग होते हैं जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में कोर्सेज होते हैं, राइट। तो वो कोर्सेज के लिए आते हैं, कुछ लोग कोर्स सीखने के लिए आते हैं। अगर हम उनको भी ये बोलते रहे भाई तुम तो पैसा कमा लोगे, पैसा कमा, नहीं भाई, उसको नहीं कमाना पैसा। उसको कोर्स चाहिए, उसको सीखना है कुछ, वो कोर्स लेने आया है। ठीक है। कोर्स ले लेगा, उसके बाद आप उसको समझाओगे देख भाई ऐसे ऐसे पैसे आते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ले लिया उसने। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो कोई प्रोडक्ट मांगने आया, प्रोडक्ट चाहिए उसको हेल्थ इश्यूज के लिए, हम उसको बोले जा रहे हैं बिजनेस कर ले, बिजनेस कर ले। नहीं भाई, उसको नहीं करना। समझ लो, नीड को समझ के अगर आप सोल्यूशन प्रोवाइड कराओगे तब क्लोजिंग आएगी। अब चलते हैं थोड़ा डीपली। आज हम क्लोजिंग सीखेंगे क्लोजिंग वर्ड से। क्लोजिंग वर्ड, CLOSING। क्लोजिंग से क्लोजिंग सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी डायरी पे आप क्लोजिंग लिख लो, ठीक है। टॉपिक डाल लो, शुरू करते हैं। क्लोजिंग का सबसे पहला वर्ड आता है क्या? सी। सी का मतलब वो नहीं, ठीक है। सी मतलब क्या? हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा कोका कोला नहीं है उसका मतलब। तुम हंस रहे हो यार, गंदी सोच है। ठीक है। सी का मतलब, सी का मतलब होता है क्या? सबसे पहले सी का मतलब है कॉन्फिडेंस प्लस कन्विक्शन। सबसे पहले सी का मतलब है कॉन्फिडेंस प्लस कन्विक्शन। कॉन्फिडेंस प्लस कन्विक्शन, इसका क्या मतलब है? कॉन्फिडेंस हम सब जानते हैं, कॉन्फिडेंस का मतलब है विश्वास, आत्मविश्वास अपने आप पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आप जो चीज कर रहे हो वो एक्चुअल में सही है। अब क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हो अपनी सर्विस को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके, या जो भी आप सेल आउट कर रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट की आप सेल्स क्रिएट कर रहे हो, क्या आप उसको लेके कॉन्फिडेंट हो? अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ही आप उसको बेच पाओगे, तो ही आप सामने वाले को बोल पाओगे कि भाई खरीद ले इसको। लेकिन अगर आपको ये डर लग रहा है, यार ये कैसे करेगा यार, इसमें तो पैसे लगेंगे यार, अब तो इसको पता लग गया यार, अब तो इसने लेवल अप सेशन अटेंड कर लिया यार, अब तो इसने ये वाला सेशन ले लिया यार, अब मैं इससे कैसे बोलूं पैसे ले। आप एक वर्ड मेरे याद रखना, मैं छोटा सा कोट है, अगर आप पैसे मांगने में शर्माते हो, अगर आपको शर्म आती है लोगों से पैसा मांगने में, आप इस धंधे के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकते। थोड़ा हार्श है, लेकिन अगर आपको शर्म आती है ना लोगों से पैसा मांगने में, तो आप इस धंधे के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये सेल्स है, ये सेल्स इंडस्ट्री है। यहाँ पे बेचने से पैसा आता है। क्या किसी कोई ऐसा है जिसको ज्वाइन होने से पैसा आ गया हो? जिस दिन उसने ज्वाइन करा उसी दिन उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट हो गया, 10,000 क्रेडिट हो गए, हुआ? किसी के भी नहीं।
कब होता है? जब सेल होती है, जब पैकेज सेल आउट होते हैं, जब प्रोडक्ट सेल आउट होते हैं, जब टर्नओवर क्रिएट होती है, तब पैसा आता है। राइट? ऐसा ही होता है। यस और नो? होता है नहीं होता? अब हमें पैसा कब आएगा? जब हम सेल क्रिएट करते हैं, है ना, एक्चुअल में कुछ ना कुछ भी हम टर्नओवर क्रिएट करते हैं, तब हमें कंपनी पैसा पे करती है, जिस भी कंपनी के अंदर है, वटेवर हम एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर है, वटेवर हम नेटवर्क मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, कहीं पे भी है, मैटर नहीं करता। अभी अगर हम कहीं पे भी हैं तो हमें ये चीज नोटिस करनी है कि हमें पैसा तब आता है जब हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं? टर्नओवर क्रिएट करते हैं। ये समझ आ गया? अब मैंने क्या बोला कि अगर आपको शर्म आती है पैसा मांगने में कि यार पैसा मांगू ना मांगू, यार ये तो ये बोलेगा, अगर आपको इस चीज में शर्म आ रही है, आप कभी कामयाब नहीं होगे। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं, जहन में चीजें बैठ जाएं। मैं बताऊंगा भी कि पैसा मांगते कैसे हैं, ऐसा प्रोफेशनली किस तरीके से उनसे बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपने पॉइंट लिख लिया, कॉन्फिडेंस प्लस कन्विक्शन। आपको अपने प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, बट उससे पहले आपको खुद पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस रखना है कि अगर मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हूं, अगर मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं, तो भाई मेरे से बेटर कोई नहीं बता सकता। अपलाइन है, बहुत अच्छा है, बट अगर मैं बात कर रहा हूँ ना अपने पार्टनर से, तो मैं ही हूँ। अब वो कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस कैसे आता है? अच्छा, कोई ऐसी चीज को करने में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिसके बारे में आप नहीं जानते। चलो मान लो आपको गाड़ी चलाने नहीं आती, क्या गाड़ी चलाने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा? हाँ, मैं चढ़ा दूं कि भाई तू चला लेगा, चला लेगा, तो अलग बात है, फिर आप ठोकोगे भी कहीं, वो अलग बात है। बट अगर नहीं आता तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना। मतलब ये है कि हमें पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो आपको हर प्लेटफॉर्म के अंदर, जिस भी प्लेटफॉर्म के अंदर, उसके अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। ये तीन चीजें आपको समझनी जरूरी है। प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। अगर ये तीन चीजें आपको क्लियर हैं, आपको कंपनी की प्रोफाइल क्लियर है, कंपनी कब शुरू हुई, कंपनी के पास कौन सा डाटा है, कंपनी के पास कितनी टर्नओवर है, कंपनी कितने देशों में चल रही है, कंपनी के पास ओवरऑल कितने सर्टिफिकेशन है, वो सारा डाटा है, मतलब प्रोफाइल आपको क्लियर है। दूसरा, आपको प्रोडक्ट क्लियर है, आपके कोर्सेस हैं, आपके हेल्थ प्रोडक्ट हैं, आपके कोई भी प्रोडक्ट है, वट एवर, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है, आपको उस प्रोडक्ट की क्लैरिटी है, आपको पता है वो प्रोडक्ट की टेस्टिमनी कहाँ है, जिस बंदे ने वो प्रोडक्ट यूज करें, किसी ने कोर्स यूज किया है तो आपको पता है उसके कोर्स की क्या वैल्यू रही है, क्या रिव्यूज है, वो है आपके पास। थर्ड, प्लान, पैसा। पैसा कितना आता है, जिस लोगों ने पैसा कमाया, नए नए लोगों ने पैसा कमाया, क्या उनकी टेस्टिमनी आपके पास है? क्या आपको उनकी स्टोरी पता है? जैसे मान लो आपके बीच में कोई भी आया, हमारे जैसे अभी था BYD के अंदर, क्या था, एक पर्सन थे, आप शायद जानते होंगे, गणेश सिंह नेगी के नाम से। ठीक है, उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक करा, जैसे आप सबको पता होगा, मैं फॉरएवर लिविंग के अंदर हूँ, ठीक है। तो अब उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक करा, 62cc डायरेक्ट बिजनेस किया, 62 से डायरेक्ट बिजनेस किया, ठीक है। जिसका मतलब ऑलमोस्ट आप लगा लो, अब लैक्स के अंदर तो नहीं, ऑलमोस्ट लगभग लगभग 8-9 लाख रुपए का टर्नओवर 13 दिनों के अंदर, 9 लाख 9-10 लाख के आसपास का टर्नओवर। अब उस बंदे ने इतनी टर्नओवर करके दिखाई, ठीक है, और उसका चेक बना कितना? 2,52,000 रुपए का, 13 दिनों के अंदर। करेक्ट। अब अगर ये चीज मेरे को किसी को कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए बतानी हो तो काम आएगी, लेकिन अगर मैं ही कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं बता सकता हूँ? जब मैं अपने पार्टनर से बात कर रहा होता तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई 2.5 लाख मैंने नहीं कमाया, बट हमारी टीम के अंदर आके लोग कमा रहे हैं, तो वो सच है, वो कॉन्फिडेंस है, नहीं कमाया तो नहीं कमाया। अब सारे नहीं कमाते, बट कुछ लोग अगर हैं, अगर वो 13 दिनों के अंदर 2,52,000 कमा गया, भाई तू जो भी अमाउंट आज फिक्स कर रहा है, जो सेल कर रहा है, जितने का तू पैकेज परचेज कर रहा है, जो भी तू टर्नओवर क्रिएट कर रहा है, तू क्यों नहीं रिकवर करेगा? ये कब आएगा? जब कॉन्फिडेंस है। अगर आपको डर लगता है बात करने में, क्लोज करने में, तो आपसे क्लोजिंग नहीं आएगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में आप बंदे खराब करोगे, मैंने भी बहुत करे हैं। हो सकता है आप बंदे खराब करो, आप बात करोगे, आप आपकी जुबान थोड़ी फिसल जाएगी, आप बीच में कुछ चीजें भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। अपनी अपलाइन को देखो वो कैसे क्लोज करते हैं, क्लोजिंग वेबिनार्स लो वो कैसे करते हैं, एक स्क्रिप्ट बनाओ खुद की। स्क्रिप्ट एंड में मैं बताऊंगा स्क्रिप्ट कैसे रेडी कर सकते हो आप, ठीक है, कौन कौन से पहले पॉइंट रखने हैं, फिर दूसरा कैसे रखना है, वो एंड में आप मेरे को बता देना। अगर मैं ना बता पाऊँ, मैं भूल जाऊं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आप मेरे को एंड में याद करवा देना, ठीक है। पहला हो गया कॉन्फिडेंस प्लस कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब अंधा कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो भाई, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं कि मतलब पागलों की तरह विश्वास कर रहे हो, आपको नॉलेज है उसके बारे में। नॉलेज जैसे मान लो, अगर आप बोल रहे हो कि भाई बाहर जो स्टडीज में आप इतना पैसा लगा रहे हो उसमें कुछ नहीं रखा, तो आपको एक्चुअल में उसके पास डाटा होना चाहिए कि देखो इतने में यहाँ पे ये हुआ था, ठीक है, इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, आज इतने लोग हैं, आप जाके सर्च करो। आप जो डाटा बोल रहे हो वो प्रेजेंट कर दो आप उसको, ठीक है, क्लोजिंग आ जाएगी। मैंने पहले ही बताया कि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा,
1 मिनट में हो जाएगा। ये क्लोजिंग पहले दिन से ही शुरू है, तो कॉन्फिडेंस पहले दिन से ही आना चाहिए, ये डाटा पहले दिन से उसके पास जाना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस प्लस कन्विक्शन, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा वर्ड क्या है? सी एल, एल वर्ड ठीक है, ओके। एल, एल का मतलब लॉल नहीं, ठीक है ओके। एल का मतलब है लविंग नेचर, या स्लैश पाके लिख लो, लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, लविंग नेचर, लव टू सॉल्व प्रॉब्लम। हाँ, अब यहाँ पे लिखा है लविंग नेचर, का मतलब ये नहीं है कि अपने को प्यार करने लग जाना है, नहीं, ये सब नहीं करना अपने को, ठीक है, हम प्रोफेशनल बंदे हैं, ठीक है। हमारा मतलब लविंग नेचर इन द सेंस कि हमें ना, मतलब हमारा नेचर ऐसा होना चाहिए कि अगर सामने वाले को कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसमें खुशी होनी चाहिए, हमें उसकी प्रॉब्लम से प्यार है। मान लो उसने बोला यार मेरे घर में ना बहुत ज्यादा दिक्कत है, मेरे पैसों की दिक्कत है, या मेरी फैमिली को मेरे को ये देना है, या फिर मेरा ये है, मेरी स्कूल की फीस भरनी है, मेरे को कॉलेज की फीस भरनी है, वट एवर मेरी ईएमआईज है ना, मेरे सर के, मेरी फैमिली के सर पे कर्जा है, मेरे को वो देना है, कुछ भी, जो भी वो प्रॉब्लम बता रहा है उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए आप हमेशा तैयार रहो। आपको ये ना हो यार क्या ये बार बार ये प्रॉब्लम बताया जा रहा है। अब हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। जैसे उसने बोला, आपने क्लोज करा, आपने पूरी मेहनत लगाई उस पर, 2-3 दिन जितने दिन की ट्रेनिंग होती है, आपने पूरा मेहनत करी, पूरा समझाया, एंड में बंदा बोल रहा है आपके पास पैसे, उसके पास पैसे नहीं है। अब कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं, पैसे तो अरेंज करने पड़ते हैं, पैसे तो नहीं, नॉट लाइक दैट। ऐसा अगर आप करोगे तो बंदा, भाई छोड़ो, कॉल करते हो वो आपको ब्लॉक करेगा या फोन नहीं उठाएगा। तो आपको लविंग नेचर रखना है, लविंग नेचर इन द सेंस कि उसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो बोल रहा है भाई मेरे को ये दिक्कत है, इस वजह से मेरे से पैसे नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं, पहले प्यार से सुनो उसकी बात, फिर उसको बताओ, देख ब्रो, आज तेरी जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम, अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पार्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। तो अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर अभी तक आपके पास नहीं है, तो मैंने एक लगभग 14 वीडियोस की एक सीरीज बना रखी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, ठीक है, वो मैं आपको उसमें भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहां से आप ले लेना। 14 वीडियोस है, हर ऑब्जेक्शन का डिटेल में आंसर दे रखा है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सीखिए आप। अगर वो बोल रहा है पैसे नहीं है, तो आप कैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आप उसको बोलोगे कि भाई पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। अब सीधा मत बोलो, मेरी टीम में कुछ लोग हैं मैं नाम नहीं लूंगा, वो क्या करते हैं, न्यू है, बिगिनर है, वो क्या करते हैं ऐसे ही, मतलब अगर मान लो आए 1-2 लोग हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे मान लो उसने बोला कि भाई मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो वो डायरेक्टली कुछ नहीं, वो पता क्या बोलेंगे, सिगरेट पीने से पहले पूछता घर वालों से, गर्लफ्रेंड पटाने से पहले पूछता, अरे भाई ठंडा हो, रुक जा थोड़ा सा, शांति रख थोड़ा, है ना, मतलब रिलेशन बिल्ड नहीं हो, कुछ नहीं हो, डायरेक्टली, अरे नहीं नहीं पूछते तो नहीं है, फिर ये क्यों करने से पूछना है, चलो मैम ठीक है कोई नहीं, करता हूँ मैं घर वालों से, उसके बाद वो फोन नहीं उठाता, ठीक है। और वो बोले पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, हाँ बता, फोन तो है तेरे पास, फोन बेच दे, ऐसी ऐसी एग्जाम में क्या यार, ये क्या कर रहे हो तुम, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसी चीजें नहीं करनी, ठीक है। मतलब अगर आप समझ रहे हो, उसकी प्रॉब्लम को पहले खुद समझना है, सुनना है, गुड लिसनर बनना है, अच्छा लिसनर बनोगे आप, उसकी प्रॉब्लम को सुनोगे, फिर आप सोल्यूशन दोगे। जैसे मान लो मेरी खुद की प्रॉब्लम क्या थी जब मैंने इस बिजनेस को शुरू करा था। अच्छा, हम में से जितने लोग हैं यहाँ पे, कोई ऐसा बंदा है जो बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत अल्ट्रा रिच था, और जैसे उसको बिजनेस मिला उसने ऐसे टर्नओवर कर दी बिना अरेंज करे? कोई है? मेरा लगभग 1-1.5 साल का करियर हो गया है इस प्लेटफॉर्म, मतलब पूरी इंडस्ट्री के अंदर। मैंने आज तक एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं देखा जिसको पैसे की दिक्कत नहीं थी और वो इस बिजनेस के अंदर आ गया। कोई बंदा नहीं मिलेगा आपको, जितने मिले हैं सब वही हैं जिनको पैसे की दिक्कत है, जिनको पैसे की प्रॉब्लम है। किसी को अपनी आईफोन की ईएमआई भरनी है, किसी को घर वालों के लोन की ईएमआई भरनी है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, बट आए वही लोग हैं जिनको पैसे की प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप एक चीज सीख लो, या फिर एक नोटिस कर लो कि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं ना, उनके पास पैसा है, उनको अरेंज कैसे करना है ये हमें सिखाना है, क्योंकि हमने भी कभी ना कभी अरेंज ही किया है। हमने भी अरेंज ही किया, मेरे फादर नहीं थे, मैंने जब इस बिजनेस को शुरू करा था, मेरे पापा नहीं थे मेरी मॉम लेबर करते थे, एक दिन का 200-250 रुपए कमा के घर चल रहा है, 2 सिस्टर है मेरे, ठीक है, उनको संभालना है, मेरी फीस भरनी है, कॉलेज जाना है, क्या क्या करना है, क्या होता है 250-300 रुपए, कुछ भी नहीं भाई, बट मैंने फिर भी अरेंज करे, मैंने तो फिर भी 3% लोन पे पैसे उठाए, क्योंकि मुझे करना था। अब वो चीजें कैसे क्लियर हुई, वो कैसे क्लियर हुई, जब मेरी प्रॉब्लम मेरे सीनियर्स ने सुनी, और उस हिसाब से उन्होंने सोल्यूशन बताया कि लक्ष्मण आज तुझे तुझे जो प्रॉब्लम है ना,
1 साल पहले मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, या फिर फलाना ढिमकाना एक ऐसा बंदा है जिसको तेरे सेम तेरे ऐसी प्रॉब्लम थी, और उसने इस बिजनेस को ऐसे ऐसे शुरू करा और उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। आपको रिलेटेबल स्टोरी सुनानी है उसको, ये पॉइंट लिख लो आप साथ में। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और जो उसको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जिसको भी थी, आपके कलीग में हो सकता है, जिसको भी आप जानते हो, अब आप मुझे जानते हो, ठीक है, तो आप मेरी स्टोरी बता दो कि ये ऐसा ऐसा बंदा है, ये देख ये ऐसा कर रहा है, ठीक है, लोगों ने ऐसे भी कर करके पैसे बनाए हैं भाई, तो ये बहाने हैं, तेरे को चेंज करना है तो अरेंज हो जाते हैं पैसे, ठीक है, हो गया। इसके अंदर आप एक वर्ब यूज कर सकते हो या फिर एक लाइन यूज कर सकते हो जब भी आप उसकी प्रॉब्लम को सुनो, ठीक है। उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोलो भाई क्यों नहीं है पैसे, क्या दिक्कत है बताइए, भाई अभी कर्जा हुआ है, शादी करी है, पूरा सुनो, आप सुन लो ढंग से, पूरा सुनोगे, सुन लिया, सुनने के बाद आप बोलो सच बताओ ना, जो भी उसका नाम है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे दिख रहे हैं शिव कुमार, ओके, तो आपने क्या बोला कि सच बताऊं शिव, बेसिकली आपकी तरह आपको जो प्रॉब्लम है ना, 90% लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो इस बिजनेस के अंदर आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 90% लोगों को ये प्रॉब्लम थी, पैसे की प्रॉब्लम थी, और वो इस बिजनेस को शुरू करके उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर चुके हैं। बताऊं कैसे? अब वो पूछेगा हाँ बताओ कैसे, फिर आप बताओ कि ऐसे उन्होंने अरेंज किया, स्टार्टअप किया, ये किया, वो किया, फिर ये मेंटोरशिप मिली, ये हुआ, वो सारी चीजें स्टोरी टेलिंग के अंदर आप ऐड करो। डन। लाइन क्या है? आपको जो प्रॉब्लम है, 90% लोगों को ये प्रॉब्लम थी और उन्होंने शुरू करके वो प्रॉब्लम को खत्म कर लिया। या फिर आप एक और लाइन ऐड कर सकते हो कि ज्यादातर लोग जो इस बिजनेस को शुरू करते हैं उनको सेम प्रॉब्लम आती है। बोल रहा मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, ज्यादातर लोग जो इस बिजनेस को शुरू करते हैं उनको प्रॉब्लम आती है, उनके पेरेंट्स नहीं मानते। ठीक है, क्लियर? आगे नेक्स्ट वर्ड आता है ओ, CLO। ओ मीन्स टू अपॉर्चुनिटीज पावर, अपॉर्चुनिटीज पावर या फिर प्लेटफॉर्म पावर। अपॉर्चुनिटी की पावर क्या है ये आपको उसके अंदर बताना है, ओ। ठीक है, रिपीट करो, अपॉर्चुनिटीज पावर, ठीक है। इसके अंदर आपको बताना है कि भाई मतलब आपने प्रॉब्लम सुन ली उसकी, उसकी प्रॉब्लम सारी सुनने के बाद अब आप उसको सोल्यूशन देने वाले हो, तो आपने जब उस सोल्यूशन देना है वो अपॉर्चुनिटी की पावर दिखा के देना है। देखो सबसे बेस्ट क्लोजिंग की टेक्निक है स्टोरी टेलिंग। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आप सिर्फ फैक्ट 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 करते रहोगे बंदा क्लोज नहीं होगा। एक बहुत फेमस सेइंग है हमारी सेल्स के अंदर, फैक्ट टेल स्टोरी सेल। सुना? फैक्ट टेल स्टोरी सेल। आप में से जितने लोग बैठे हैं ना, मैं आपको सच बताऊं, आपको किसी ने कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा, किसी ने कोई पैकेज नहीं बेचा, आपको बेचे गए आपके सपने। मानते हो? यस और नो? आपको आपके सपने बेचे गए हैं। आप शुरू करोगे 3-4 महीने बाद आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप ऐसा कर पाओगे, ऐसा कर पाओगे। वो क्या था? जब आपको सपने बेचे गए आपके इमोशंस ऐड हुए उसमें। इमोशंस ऐड हुए कि यार अगर मैं 4 महीने बाद इतनी इनकम कर लूंगी तो मैं अपनी फैमिली को वो दे पाऊंगी जो मैं चाहती हूँ, जब मैं जो चाहता हूँ। वो क्या है? इमोशंस है। और जब इमोशंस जग जाते हैं ना, फिर लॉजिकल माइंड काम करना बंद करता है। अगर आपने लॉजिकल माइंड जगा दिया तो फिर इमोशंस बंद हो जाएंगे। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, वो ना वर्किंग प्रोसेस क्लियर करते रहते हैं बार बार कि आप जैसे 7,500 पे करोगे, 10,000 पे करोगे, 12,000 पे करोगे, आप इतने पे करोगे तो उससे ये होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, एक बार क्लियर कर दिया। अब उसको बताओ कि अगर मान लो आप इसको शुरू करते हो तो आने वाले 4 महीने के अंदर, अगर जस्ट इमेजिन, जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि अच्छा एक बात बताइए चंदन, आज आप इस बिजनेस को शुरू करते हो, इतना नाम जितना ज्यादा यूज करते हो करो, आप इस अमाउंट इस बिजनेस को शुरू करते हो, ठीक है, शुरू करने के बाद आपने क्या करा जी, मान लो 4 महीने के अंदर आप ज्यादा नहीं, आंखें बंद करके एक बार इमेजिन करके देखो, अगर ज्यादा नहीं आप महीने का 40,000 रुपये भी कमा रहे हो, आपकी फैमिली में कोई वैल्यू होगी या नहीं होगी? होगी, होगी। आपकी फैमिली को क्या उतना ही काम करना पड़ेगा जितना आज करना पड़ रहा है? नहीं। आप एक सपोर्टिव हैंड बनोगे या नहीं बनोगे? यस। आप 18-19 साल के हो, आज तक आपने अपनी फैमिली को क्या गिफ्ट दिया है? सच बताना, क्या गिफ्ट दिया है? उसकी जो भी उम्र है, कुछ नहीं दिया। दिया भी होगा तो उनसे पैसे लेके उनको गिफ्ट दे दिया, है ना, अपने घर में स्कैम कर दिया, है ना।
मतलब ये उसको बोलना नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, आप उसको बोल सकते हो कि भाई क्या गिफ्ट दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। बट सोच के देखो, अगर आप 40,000 कमा रहे हो, आगे नया साल आ रहा है, मतलब जो भी आज त्योहार आ रहा है, आप उसको बताओ उस साल पे आप कुछ ना कुछ दे सकते हो ना, उस त्योहार पे, उस ओकेशन पे आप कुछ ना कुछ दे सकते हो। यस और नो? बट एक पॉइंट है, अभी आपको सपने तोड़ने, बट अगर आप नहीं करते, क्या ऑप्शन है अगले वाले 4 महीने छोड़ो, 4 साल के अंदर भी आप इसे कर पाओ, 4 साल के अंदर भी 40,000 रुपए की इनकम तक पहुंच जाओगे? क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। और बंदा बोलता है ऑप्शन ये है वो है, मैं आपको सच बताऊं, उसके पास अगर कोई ऑप्शन होती वो इस बिजनेस के अंदर होता ही नहीं। वो आपकी बकबक नहीं सुन रहा होता, वो 3-4 दिन के वेबिनार नहीं ले रहा होता, अगर उसके पास ऑप्शन होती वो मूव कर चुका होता वहां। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो इसीलिए बैठा है। ठीक है, तो वो चाहे कितना भी बोल ले, आपको मैं बताऊं उसके अंदर से रियलिटी कैसे निकालनी है। अगर वो बोल रहा भाई ये ऑप्शन है वो ऑप्शन है, आपको ना यहाँ पे अपनी आवाज थोड़ी सी करनी है, पिच हमेशा करनी है लो। जब आपको सच्चाई निकलवानी है ना, जब आपको कनेक्शन बिल्ड करना है, पिच हमेशा लो रखो। मैंने आपको पहले भी सिखाया था वॉइस मॉड्यूलेशन के अंदर, कि जब भी आपको कनेक्शन बिल्ड करना है, जब भी आपको सच्चाई निकलवानी है ना, पिच हमेशा लो करो। अच्छा सच बताओ चंदन, आप जो ऑप्शन गिना रहे हो, क्या आपको 100% कॉन्फिडेंट है कि आप अपने ड्रीम पूरे कर लोगे इनसे? सच बताओ ना मेरे भाई, दिल पे हाथ रख के बताओ, कर लोगे? इतना बोल के चुप हो जाओ, उस पर प्रेशर क्रिएट होगा, वो बोलेगा नहीं यार, नहीं। मैं भी यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर चंदन वो आपके पास ऑप्शन होती ना, तो आप मूव कर चुके होते अभी तक। लेकिन अगर यही चीज आप एक्साइटमेंट से बोलो, यही चीज आप एक्साइटमेंट से बोलो। अच्छा सच बताओ चंदन, जो आप ऑप्शन बता रहे हो, आपको लग रहा है इससे आपके ड्रीम पूरे हो जाएंगे? बंदे पे प्रेशर नहीं आएगा। आपने पिच थोड़ी सी लो करी, वॉइस मॉड्यूलेशन का खेल है सारा, इसका खेल है, गले का खेल है सारा। आपको अपनी जुबान कंट्रोल करने आ गई, आप सब कंट्रोल कर जाओगे, क्योंकि उसको हमारा चेहरा नहीं दिख रहा, हम कितने सुथरे हैं ये नहीं दिख रहा, हम कौन सी फेयर लवली लगाते हैं ये नहीं दिख रहा, उसको कुछ नहीं दिख रहा। उसको सिर्फ ये दिख रहा है कि ये कोई बोल रहा है। और हमें अगर वॉइस से, आवाज से कॉन्फिडेंस देना है ना, तो अपनी आवाज के ऊपर काम करना पड़ेगा। करेक्ट? और आवाज के ऊपर कॉन्फिडेंस काम एक तरीके से हो सकता है, बहुत ज्यादा बात करके। मेरे को याद है, सुपरवाइजर बनने से पहले मैं लगभग लगभग मैं आपको बताऊं, जिस महीने मेरा सुपरवाइजर हुआ था उससे पहले ऑलमोस्ट 4 महीने में मैंने कम से कम बताऊं 1,500 से लेके 2,000 लोगों को प्रोस्पेक्ट किया था मैंने, विद टीम। ऑलमोस्ट 7 लोगों की टीम थी मुझे याद है। और वो टाइम पे मैं सभी, मेरी टीम में जितने लोग आ रहे हैं सबसे मैं बात कर रहा हूँ। और उन 4 महीने के अंदर जो स्पीकिंग बिल्ड हुई मेरी, वो कहीं पे भी नहीं हुई। वरना अगर आपको मेरी स्पीकिंग सुननी है ना, अगर आपको हंसना है अच्छे से, तो मेरा एक अकाउंट है डिजिटल लक्ष्मण के नाम से। जो लोग जानते हैं वो हंस रहे हैं, जाके देखना, उसके ऊपर सबसे पहली रील देख लेना। आपको हंसी ना आए तो मेरे को कह देना, अब बोलोगे ये है लक्ष्मण, ये भाई क्या मतलब, नहीं नहीं ये स्कैम हो रहा है। आप देखोगे वीडियो, आपको हंसी आएगी यार। ऐसी वीडियोस बनाता था मैं। ऐसे पीछे लेट के, यहाँ पे मेरे हेडफोन की वायर होती थी जिसमें माइक था, ऐसे फोन पकड़ के, आंखों में आंसू होते थे मेरे, और मैं फिर बोलता था डायलॉग मोटिवेशनल। ऐसे वीडियोस बनाता था मैं, आवाज में कोई गर्ज नहीं थी, कुछ नहीं था। वो कर करके मतलब उल्टी हरकतें कर करके सीधी चीजें करने आ गई, कि भाई उल्टी नहीं करनी अभी, मतलब उल्टी हरकतें नहीं करनी। ठीक है, मतलब ये है कि कुछ ना कुछ करते रहोगे तो अकल आती रहेगी धीरे धीरे। आज अगर आप क्लोजिंग में थोड़ा सा गलत करोगे, पिच लो रखने नहीं आती, धीरे धीरे आ जाएगी। बट अगर मैं करूँ ही ना, तो कभी भी नहीं आएगी ना। तो शुरू करते हैं, ठीक है? ये हो गया। अपॉर्चुनिटी की पावर दिखानी है, अपॉर्चुनिटी की पावर तो अगर दिखानी है तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू दिखानी है, इमेजिनेशन के थ्रू दिखानी है। स्टोरी टेलिंग करके बतानी है कि देखो आपकी तरह ये प्रॉब्लम थी, आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इस पर्सन को थी, फलाना ढिमकाना, जो भी आपकी कंपनी के अंदर है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छा कर रहा है, आप उसको बताओ कि ये प्रॉब्लम इस बंदे को थी, इस प्रॉब्लम को इसने ऐसे सॉल्व किया और आज ये अच्छा अर्न कर रहा है। ठीक है, चलें नेक्स्ट पॉइंट पे। CLO हो गया, एस आ गया, जो एस, एस का मतलब है सपोर्टिंग प्लस हैंड होल्डिंग प्लस पर्सनल अश्योरेंस। रिपीट कर रहा हूं, सपोर्टिंग प्लस हैंड होल्डिंग प्लस पर्सनल अश्योरेंस।
सपोर्टिंग, हैंड होल्डिंग एंड पर्सनल अश्योरेंस। ठीक है। सपोर्टिंग का मतलब क्या? जब वो पर्सन कुछ भी ऐसा कर रहा है, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे टीम में एक पर्सन है, ठीक है। उनका क्या हुआ, उनको कोई इशू हो गया, मान लो उनके घर में कोई इशू हो गया, मेरे नोवेस मतलब थे, वो पार्टनर थे, प्रोस्पेक्ट था। अब उसको कोई इशू हो गया, वो फोन नहीं उठा रहा पूरे दिन। अब अगर मैं इसी चक्कर में, मैं नए लोग पता क्या करते हैं, वो करेंगे फोन उठाएंगे, मान लो उसने पूरे दिन फोन नहीं उठाया, रात को फ्रस्ट्रेट हुए, क्योंकि उनके पास एक दो लोग होते हैं प्रोस्पेक्ट, वो फ्रस्ट्रेट होकर मैसेज डालेंगे, साले फोन नहीं उठाया, तूने काम नहीं करना था तो पहले बताया था, टाइम वेस्ट कर दिया, ये वो कर दिया। आपको लगता है वो दोबारा आपको बोलेगा कि अरे भाई आप कितनी अच्छी गालियां देते हो, मुझे आपके साथ ज्वाइन होना है? बोलेगा? नहीं बोलेगा। मैंने स्टार्टिंग में बहुत बंदे खराब करे हैं ऐसे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कैसे करोगे, मान लो जैसे सुख है यहाँ पे ना, तो मान लो सुख ने फोन नहीं उठाया, तो मैं क्या करूंगा? हे सुख, आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। बेसिकली मैंने आपको काफी टाइम कॉल किया, बट आपने कॉल पिक नहीं किया, हो सकता है आप कहीं बिजी हो, हर बंदा अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी हो जाता है। तो मेक श्योर आप जैसे ही फ्री हो जाते हो ना, मेरे को जितनी जल्दी हो सके कॉल करना या फिर मैसेज कर देना, सो दैट हम आगे प्रोसीड कर पाए। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जिसमें मैं हेल्प कर पाऊँ तो मुझे बता देना, हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे। दैट्स इट, हो गया। ये क्या है? ये सपोर्ट है, ये सपोर्टिंग है। अब वो बोल रहा है मैं अरेंज कर रहा हूँ जी, मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ, अब वो फोन नहीं उठा रहा, आप इस बात पे अग्रेसिव हो जाओ, इतना टाइम हो गया तेरे को बोला था पैसे अरेंज कर ले, तूने किए नहीं, क्या हो जाएगा उससे? गर्ज लो, क्या हो जाएगा उससे? ना वो मैसेज करेगा, ना वो फोन उठाएगा, बस खत्म, वहीं पे खत्म। जो अच्छा खासा क्लोज हो सकता था पर्सन आपका, वो खत्म हो गया वहीं पे। बट थोड़ा सा आपने थोड़ा सा चेंज किया अपनी, आपको अपनी आदतों को, रिजल्ट आने दिख जाएंगे। ठीक है। रिजल्ट आने लग जाएंगे। आपने क्या करा, एक प्यारा सा वॉइस नोट डाला, उसके अंदर बोला कि भाई ऐसे ऐसे चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को फ्री होके कॉल कर लेना, मैं समझता हूँ आपकी दिक्कत, या समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम जो भी है। ठीक है, हो गया। सपोर्टिंग, उसने बोला भाई पैसे मतलब आप करने वाले थे आज, पेमेंट क्या हुआ, है ना? इस तरीके से उसने सारा दिन फोन नहीं उठाया, तो आप उसको कॉल कर लो, कॉल करके बोलो हाँ जी क्या दिक्कत हुई, कॉल कर लो, कॉल नहीं उठा रहा, मैसेज कर दो, मैंने कॉल किया था, अगर पेमेंट नहीं हो पा रही तो मेरे को एक बार बता देना, ताकि मैं कुछ हेल्प कर दूँ। पेमेंट का भी अगर कोई इशू हो तो मेरे को बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हेल्प कर दूंगा। डन। अगर मानो आपने ऐसा मैसेज करा है, उसकी आज क्लोजिंग डेट थी, उसने सारा दिन आपका फोन नहीं उठाया, आपने ऐसा मैसेज करा कि कोई दिक्कत नहीं चंदन, अगर पेमेंट नहीं भी हो पाई है तो आप मेरे को बता देना, कोई दिक्कत नहीं, अगर थोड़े बहुत कम पड़ रहे होंगे तो मैं हेल्प कर दूंगा। आपको नहीं लगता वो बंदा रिस्पॉन्ड करेगा? करेगा ना, कि हाँ भाई यार पेमेंट की दिक्कत है, मेरे पास इतने हो गए हैं। अगर वो सीरियस नहीं होगा, फिर वो किसी भी हाल में नहीं करेगा, फिर तो छोड़ ही दो उसको। ठीक है, फिर जाने दो। और हाँ, बिगाड़ो फिर भी मत, गालियां फिर भी मत दो, बुरा उसको फिर भी मत बोलो, क्योंकि आपको नहीं पता वो पैसिव फॉलोअप के अंदर है, कब उठ के आएगा। और वो ऐसी लीड है जो आपके अनएक्सपेक्टेड वे से आपको रिजल्ट देगी। मतलब आपका मान लो किसी से बिजनेस डाउन है, वो एकदम से उठ के आएगी, और वो ऐसे नहीं है लाओ ट्रेनिंग लगवाओ ये वो पैसे लेके आएगी, ये लो पकड़ो, क्योंकि उसको पता है पैसे चाहिए। ठीक है। अगर आप बिहेवियर अच्छा रखोगे तो वो लोग आएंगे। देखो, एक पर्सन हमारे लिए तीन तरह से काम आता है। या तो वो हमारा प्रोस्पेक्ट बनता है, हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, हमारा काम करना है लग जाता है, पार्टनर बनता है, बिजनेस पार्टनर। या फिर वो हमारा प्रोडक्ट कस्टमर बनता है, प्रोडक्ट को यूज कर लेगा, कोर्स यूज कर लेगा, प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेगा, प्रोडक्ट यूजर बन सकता है। थर्ड, वो हमारा रेफरेंस बन सकता है, वो हमें रेफरेंस दे सकता है। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो मतलब ऐसे ऑनलाइन ही मिले थे, बहुत मतलब अल्ट्रा रिच है, कोई है ना, ऐसा कुछ है, अभी भाई उनका उस टाइम नहीं सेट था, अभी बहुत सेट हो चुका है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको कभी कोई मिलता है ऐसा कि ऑनलाइन बिजनेस करना है भाई, कुछ करना है बताओ, है ना, तो वो सीधा रेफरेंस मेरा देते हैं कि ये पर्सन है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, इससे बात कर, या अपना भाई है, इससे बात कर। लेकिन अगर मैं उनसे बिगाड़ लूं, यार तुमने प्लेटफॉर्म दिखाया, तुमने ज्वाइन नहीं करा, भाड़ में जाओ, ये वो, ना कुछ हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होगा यार। तो बढ़िया बना के रखो ना, बढ़िया बना के रखोगे, आज नहीं तो कल रिजल्ट आएंगे। नाइस पर्सन नहीं बनना, बट एक ऐसा पर्सन बनना है कि भाई जिसको लोग बोले कि हाँ यार ये बंदा सही है। बहुत से लोग हैं जो आज भी मेरे साथ ज्वाइन नहीं है, बट रेफरेंस देते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीसी का बिजनेस निकल आता है उनसे। समझ गए? आप लो पैकेज, आपको कोई रेफरेंस मिल गया, उसने 3,000 वाला पैकेज किया, आपको आ गया ना, अनएक्सपेक्टेड सेल थी वो तो, आपको कुछ करना पड़ा, रिजल्ट कभी ना कभी आपकी लीड दे देगी आपको, वो खराब कभी नहीं जाएगी, ये मेरी श्योरिटी है, अगर आप उसको सही तरह से ट्रीट करते हो तो। क्योंकि एआई आ रहा है, चीजें आ रही हैं,
आज अगर वो बहुत अच्छा कर रहा है, आने वाले टाइम में डाउन भी जाएगा, और जब उसको आपके स्टेटस दिख रहे होंगे, किसके पास आएगा? वो आप ही के पास आएगा, क्योंकि आपने अच्छा ट्रीट किया होगा। उसके पास नहीं, और रिकवरी पेमेंट, वो फोन नहीं उठा रहा, कोई दिक्कत नहीं ब्रो, बट आपका टाइम ओवर हो चुका है, अभी हम नहीं कर सकते आगे, ठीक है, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसा इशू हो या फिर मेरी कभी भी आपको जरूरत पड़े तो मेरे को जरूर याद कर लेना। आई एम ऑलवेज विद यू, बस दैट्स इट, खत्म। पैसे फॉलोअप में ऐड कर दो उसको, कनेक्शन मत तोड़ो किसी के साथ, ठीक है। ये तो हो गया सपोर्टिंग, कि सपोर्ट करना जब भी उसको बैड सिचुएशन आ रही है, जब कुछ भी आ रहा है, वो बोल रहा है यार मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या मेरे को मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी है, मैं तो स्टार्ट करूंगा, मेरे साथ पता नहीं कोई करेगा नहीं करेगा, मैं कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, कुछ भी आ रहा है ऐसा, सपोर्टिंग, ठीक है। आगे प्लस हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग मतलब क्या? वैसा नहीं कि उसके घर चले गए हाथ पकड़ने, नहीं। हैंड होल्डिंग मतलब कि उसको साथ लेके चलना है। साथ लेके चलना मतलब मान लो जैसे वेबिनार है, अभी 9 बजे वेबिनार हो रहा है, 7 बजे वेबिनार हो रहा है, उसने अटेंड नहीं करा, ठीक है, अब उसको कॉल करके बोलो, वो वेबिनार में कनेक्ट नहीं हुआ, कॉल करके बोलो प्यार से, अरे चंद्र भाई वेबिनार शुरू हो चुका है, मैंने आपको लिंक ड्रॉप किया, जल्दी आ जाओ, मीटिंग लॉक होने वाली है। हो गया, ठीक है, ओके। हाँ जी, मान लो उसकी 12 बजे बात हुई, आज क्लोजिंग डेट है ना, उसने बोला शाम तक पेमेंट करेंगे, 3 बजे तक पेमेंट कर। अब 3 बजे से पहले 2 बार, 2 बजे एक बार कॉल कर लो, या 3 बजे के 10 12 मिनट पहले कॉल कर लो, हाँ जी ब्रो, सब ठीक है, कितना हो गया अरेंजमेंट, कितना हो गया, ठीक है इतना हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, कम बढ़ पड़े तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, मिलकर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। आप कैसे करोगे, मतलब पे कैसे कर रहे हो, गूगल पे कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो, कार्ड से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? ना बोलता है हाँ ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये होता है पैसे मांगने का तरीका। डायरेक्टली नहीं बोलते कि लाओ पैसे दे दो। जब आप क्लोजिंग कर रहे हो, जब आपने सारा प्रोसेस उसको समझा दिया कि हाँ जी ये हो गया, वो हो गया, ये पैकेज है, ऐसे ऐसे है, ठीक है, आप एंड में ये बोलो हाँ भी करना है नहीं करना, तो यहाँ पे क्या रहा है, नहीं करना। और मोस्टली लोग या तो ना बोलेंगे, या फिर वो बोलेंगे सोच के बताऊंगा, ठीक है, दो चीजें होंगी, या तो वो बोलेंगे नहीं, या फिर वो सोच के बताऊंगा, ये होगा, ठीक है। तो या फिर वो बोलेंगे यस मैं एक बार ऐसा करता हूँ, कहीं से अरेंज करके देखता हूँ, हो जाता है तो मैं कर लूंगा। लेकिन आपने पूरा पैकेज समझाया, आपने एंड में क्या बोला, हाँ जी तो बताओ आप कैसे करोगे पे, मुझे करोगे या फिर आप खुद ही कर लोगे? आप खुद ही एक्टिवेट कर लोगे अपनी आईडी को, या फिर मुझे पे करोगे? बंदा बोलेगा खुद कर लेंगे, अच्छा फिर आप गूगल पे फोन पे कुछ यूज करते हो? गूगल पे फोन पे करोगे, क्रेडिट कार्ड से करोगे, डेबिट कार्ड से करोगे, ऑप्शन ये जरूर बोलना जरूरी है। बंदा बोल रहा है भाई कार्ड से कर देंगे, कार्ड कार्ड कौन सा है आपके पास, डेबिट कार्ड है, कौन सा क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ सही है, क्रेडिट कार्ड से भी हो जाएगी पेमेंट, ओके। कल हो जाएगी, हाँ कल कितने बजे तक हो जाएगी मेरे को बता दो एक बार, मैं ना डायरी पे नोट कर लूँ। हाँ कितने बजे, 10 बजे तक हो जाएगी, चलो ठीक है, आपका नाम है, ठीक है नेहा, ओके 10 बजे तक, चलो ठीक है मैंने एंटर कर लिया। एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, मैंने एक्चुअल में डायरी पे नहीं लिखा, बट मैंने उसको क्या बोला, हाँ जी मैंने नोट कर लिया, चलो 10 बजे तक एंटर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। और हाँ एक चीज और नेहा, अगर कोई दिक्कत आए ना तो मेरे को आप डिस्कस कर लेना, आगे हो सकता है वो प्रॉब्लम है, मैं आपकी, मेरे को एक्सपीरियंस है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैं आपकी हेल्प कर दूँ, कोई भी दिक्कत है, पेमेंट का भी इशू है तो मेरे को बता देना। हैंड होल्डिंग, भाई हमेशा खड़ा हूँ तेरे साथ, टेंशन वाली कोई बात नहीं, पेमेंट में कोई कोई इशू है मेरे को बात कर लेना, मेरे से बात कर लेना, प्यार से ट्रीट करोगे यार, लोग पागल हैं, पागल हो जाते हैं सच में, तरसते हैं आपके साथ ज्वाइन होने में, ठीक है। बस आपको अच्छे से ट्रीट करना आना चाहिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सा घर पे रख दिया करो, ठीक है, अगर घर पे रखते हो, घर पे काम करते हो तो बाहर रख दिया करो, अपने पास मत रखो उसको, फ्रस्ट्रेशन में हो तो ज्यादा काम ही मत करो, नहीं तो थोड़े बहुत गाने सुन लो, है ना, अरिजीत सिंह के नहीं, थोड़ी एनर्जी वाले शुभ के गाने सुन लो, ठीक है जी, आपने, और जो एनर्जी आपको देता है वो गाने सुन लो, सिद्धू मूसेवाला के गाने सुन लो, करण औजला सुन लो, थोड़ी देर सुनो उसको, ऐसा म्यूजिक जो आपको एकदम रॉक कर दे, ठीक है, थोड़ा खड़ा कर दे एकदम, आप हो जाओगे हाँ भाई आप कर देंगे, ठीक है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको देना। नेक्स्ट, थर्ड आता है पर्सनल अश्योरेंस। 3 पॉइंट बताया था मैंने इसमें, सपोर्टिंग में, सपोर्टिंग, हैंड होल्डिंग एंड पर्सनल अश्योरेंस। नहीं मोए मोए नहीं सुनना, रोने लग जाओगे आप। ओके, पर्सनल अश्योरेंस, पर्सनल अश्योरेंस मतलब क्या, आपके अकॉर्डिंग क्या होता है पर्सनल अश्योरेंस? बताइए, टाइप करके बताओ एक बार, क्या होता है आपके अकॉर्डिंग पर्सनल अश्योरेंस? हाँ जी बताइए, क्या होता है?
अकॉर्डिंग टू यू पर्सनल इंश्योरेंस क्या होता है? ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पर्सन को क्या मिलेगा, ये होती है पर्सनल इंश्योरेंस। नहीं पता, फर्स्ट टाइम ही सुना है? नहीं 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 नहीं, ये गलत है। फर्स्ट टाइम सुना है तो फिर तो बहुत गलत है। फर्स्ट टाइम सुना है ये वर्ड। नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत है, फिर तो आपको सुनना चाहिए था पहले। इस वर्ड का मतलब पर्सनल अश्योरेंस। पर्सनल अश्योरेंस मतलब अपनी पर्सनल खुद की गारंटी देना कि रिजल्ट आएंगे। जैसे मान लो आपने बोला कि यार आप काम शुरू कर रहे हो, ठीक है, आप काम शुरू कर रहे हो, आप अरेंज करोगे पैसे। मैं आपको इतनी श्योरिटी देता हूँ आदिल, मैं आपको इतनी श्योरिटी देता हूँ, अगर आप इस पैकेज से शुरू करते हो, आप इतने से शुरू कर रहे हो, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको आने वाले 2 महीने के अंदर डेफिनेटली इतने का पे आउट आएगा। वट एवर वो अमाउंट हो सकता है, 20,000 30,000 जो भी आप बोल सकते हो कि इतने का अमाउंट आएगा। बट शर्त एक है, ये आपको जैसा मैं सिखाऊंगा आपने वैसा करना। अब ऐसा नहीं कि मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर लो कि ऐसा नहीं मैं आपको फावड़ा लेके जमीन खोदने को बोलूंगा, ऐसा नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो वेबिनार में आपको बोल रहा हूँ, आपको ये ट्रेनिंग बोल रहा हूँ, तो आप वो ट्रेनिंग अटेंड करोगे, जैसा मैं आपको सिखाऊंगा आप वैसा करो। अगर आप वैसा करोगे और फिर भी पैसा नहीं आया, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ मैं आपको पैसा लौटा दूंगा आपका, मैं अपनी जेब से ही पैसा लौटाऊंगा आपका। ये क्या है? पर्सनल इंश्योरेंस। पर्सनल इंश्योरेंस। अब इसमें अगर आप डर रहे हो ये देने से पर्सनल इंश्योरेंस की, यार अगर उसका 2 महीने में नहीं हुआ हम जेब में पैसा कहाँ से भरेंगे? अरे मेरे भाई, आप अगर जैसा सिखाओगे ना, 2 महीने वो डेफिनेटली वैसा कर जाए, मैं गारंटी दे रहा हूँ पैसा रिकवर हो जाएगा। बट द पॉइंट इज कि आपको सिखाना आता है। आपको नहीं सिखाना आता तो क्या आप अपलाइन की हेल्प ले रहे हो? सिस्टम के हिसाब से उसको चला रहे हो? ये जरूरी है। लेकिन अगर ये सब चीजें आपके पास नहीं है ना, तो आपके पास सिस्टम है ना, आपको पता है कैसे रिजल्ट आएंगे, और फिर भी आप ये उसको प्रॉमिस कर रहे हो कि ऐसा करोगे तो रिजल्ट आ जाएंगे, तो फिर आप गलत हो। तो फिर आप गलत कर रहे हो उसके साथ, फिर आप फंसोगे। तो गलत प्रॉमिस नहीं करने कि भाई तू स्टार्ट कर, 2 महीने में तेरे को 1 लाख नहीं आया तो मेरे को बताना। खुद को 1 लाख आया नहीं अभी, ठीक है? समझ रहे हो? तो प्रॉमिस ऐसा करो कि भाई उसको भी रियलिस्टिक लगे कि हाँ ये सच कह रहा है, सही है, ऐसा हो सकता है। उसने बोला कि आपने बोला कि भाई इतना आपको करना है, एटलीस्ट आपने इतने से स्टार्ट करना है। और अगर आप इतने से करते हो, ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग इतने से जो करते हैं वो इतने महीने, पहले महीने में इतना पे आउट बना लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला, टर्म यूज करनी है क्या? 90% लोग ऐसा करते हैं। ज्यादातर लोग जो ऐसा करते हैं, ज्यादातर लोग जो 7,500 से शुरू करते हैं, ज्यादातर लोग जो 12,000 के पैकेज से शुरू करते हैं, ज्यादातर लोग जो इस वाले पैकेज से शुरू करते हैं, वो पहले महीने अपने पे आउट को इतना मेंटेन कर लेते हैं। मैं आपको ये अपनी पर्सनल इंश्योरेंस दे रहा हूँ, मैं आपको पर्सनल गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप 2 महीने जैसे मैं सिखाऊंगा उस तरीके से काम करोगे, डेफिनेटली, ये मेरी गारंटी है, पैसा डेफिनेटली रिकवर होगा, क्योंकि मैं आपके हालात समझ रहा हूँ। आज अगर आप कहीं से आदिल पैसे अरेंज करके लाओगे तो मुझे भी पता है बहुत मुश्किलों से होते हैं, मैंने भी करे हैं। मैंने भी अपने टाइम पे अरेंज करे हैं, मुझे पता है बहुत मुश्किल से अरेंज होते हैं। मैडम आपको इतनी श्योरिटी दे रहा हूँ, 2 महीने जैसे सिखाऊंगा वैसे काम करोगे भाई, निराशा नहीं होने दूंगा, सक्सेसफुल ही होगी। बस, ठीक है? अब इतना बोलने के बाद ना, आपको ठहराव कहाँ पे लेना है, पॉज कहाँ पे लेना है, ये आपको बहुत जरूरी है। अगर आप कंटिन्यूस बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, आप देखना कभी भी जब यहाँ पे हमें कहीं पे भी झूठ बोलना पड़ता है, अगर आपने जिंदगी में कभी भी झूठ बोला है और आपको कोई आपके ऊपर कोई शक कर रहा है और आप अपने आप को प्रूव करने के लिए बोले बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, दैट मीन्स आप प्रूव कर रहे हो कि आप गलत हो। है ना? समझ रहे हो? तो जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है। जो ज्यादा बंदा बोलता है ना वो हारता है, जो ज्यादा बोलेगा वो हारेगा। आपने बोला कि भाई अगर आप स्टार्ट करते हो, ये मेरी पर्सनल इंश्योरेंस है, मेरी गारंटी है, आने वाले 2 महीने के अंदर आप डेफिनेटली इतने का पे आउट बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। ये पैसा तो मैं डेफिनेटली रिकवर करवा ही दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बट पॉइंट ये है कि आपको मेरे जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे ही चलना है। वर्ड बहुत चूज करना है। देखो अगर आप ये बोलोगे मेरे हिसाब से चलना है, तो बंदा बोलेगा मैं क्यों चलूँ तेरे हिसाब से, तू कौन है भाई? लेकिन अगर आपने बोला जैसे सिस्टम गाइड करेगा, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे पूरे सीनियर सिखाएंगे, अगर आप उस तरीके से चलोगे डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। वर्ड्स का खेल है, वर्ड्स का खेल है।
है ना। एक तरफ मैं बोलूं भाई ऐसा करो, अपने बाप से बात कराओ, एक तरफ मैं बोलूं फादर साहब से बात कराओ, बंदा तो सेम ही है। फर्क किस चीज का है? वर्ड्स का फर्क है। समझ गए? तो इतना सा पॉइंट है। वर्ड्स को बहुत ध्यान से यूज करना है। आपने क्या बोला? आप स्टार्ट करते हो, ये मेरी पर्सनल एश्योरेंस है, ये मेरी गारंटी है, और ये वॉइस में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आवाज में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आप डरते डरते ना बोलो मेरी गारंटी है आपको, आपको 2 महीने में पैसा आएगा ही आएगा, बस जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे चलना। मैं वर्ड को कम से कम यूज करो। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो, आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है, आप मैं वर्ड को बहुत कम यूज करो। आप बोलो हम आपको हम वेबिनार करेंगे, हम गाइड करेंगे, हम सिखाएंगे, हम आपकी टीम बिल्ड करवाएंगे, हम आपको सिखाएंगे। हमको ज्यादा यूज करो। हम में क्या आता है? बहुत सारे लोग। ठीक है? क्लियर? डन? ओके। लिख लिया? पर्सनल इंश्योरेंस कैसे देनी है? पर्सनल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। ये जरूर दो क्लोजिंग टाइम में, ये जरूर दो जब भी आप उसको अरेंजमेंट करने के लिए कर रहे हो, तो पर्सनल इंश्योरेंस जरूर दो। हो गया जी। इसके लिए आप एक लिख सकते हो, कोट है मैंने लिख रखा है यहाँ पे। केयर अबाउट पीपल, केयर अबाउट पीपल, प्रोडक्ट बिकम इजी, या सेल्स बिकम इजी। ठीक है? केयर अबाउट पीपल, सेल्स बिकम इजी। केयर अबाउट प्रोडक्ट, एक सेकंड। ठीक है? क्या पॉइंट है? सबसे पहला क्या लाइन है? केयर अबाउट पीपल, सेल्स बिकम इजी। केयर अबाउट प्रोडक्ट्स, सेल्स बिकम हार्ड। मतलब ये कि अगर आप लोगों की केयर करोगे, अगर आप लोगों की परवाह करोगे, सेल्स आसान हो जाएगी। ठीक है? सेल्स इजीली आ जाएगी। लेकिन अगर आप किस चीज की परवाह करोगे? प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा आगे रखोगे, हमारा प्रोडक्ट तो ये, हमारा प्रोडक्ट ये, हमारा बिजनेस ये, हमारा बिजनेस ये, उसी की ज्यादा बातें करोगे, तो सेल्स हार्ड हो जाएंगी। ठीक है? केयर किसकी करनी है? बंदे की करनी है। केयर करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो आपने रिसेंट कोई बात करी उसके साथ, चैट पे करी, कॉल पे करी, कभी भी आपने बात करी, ठीक है? तो आप उसकी जो लास्ट टाइम कन्वर्सेशन हुई थी ना, उसको डिस्कस करो। एक सेकंड। लास्ट टाइम जो कन्वर्सेशन हुई थी उसको डिस्कस करो। जैसे मान लो मेरी अभी बात हुई किसी से, तो उसने बोला कि यार मैं थोड़ा हॉस्पिटल साइड हूँ, मेरी मॉम बीमार है। ठीक है? मैं मॉम बीमार है, मैं आपको सुबह कॉल करूंगा, कोई दिक्कत नहीं ब्रो, ध्यान रखना, मेरे लाइक कोई सेवा हो तो बताना जरूर। ठीक है? ठीक। ठीक है? क्लियर? समझ गए? लिख लिया? ओके। ठीक है? अब रिसेंटली आपकी जो भी बात हुई है, आप उस बात को दोहराओगे कॉल पे। जैसे मान लो आपकी रात बात हुई, इसने बोला यार ये प्रॉब्लम हुई घर में, तो आप सुबह उठ के जैसे आप कॉल कर रहे हो, हाँ जी भाई क्या हाल है, नाम, हाँ चंदन क्या हाल है, बढ़िया, सब बढ़िया ब्रो। अच्छा कैसे हैं अभी मॉम, ठीक है? अच्छा चलो बढ़िया। कैसे, मतलब ज्यादा तो नहीं है? ठीक था, ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं सब ठीक है, चलो बढ़िया यार। ओके चलो आगे का डिस्कस करते हैं अभी, इस तरीके से। ठीक है? अब अगर मैं इसलिए बोलूँ हाँ भाई आगे घर पे, अरे यार रात तो आप हॉस्पिटल में थे यार, रात वेबिनार था वो मिस कर गए, बहुत इंपॉर्टेंट। तुम्हें अपने वेबिनार की पड़ी है, उसको माँ बीमार है वहां पे। समझ गया? तो प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इंसान बनना है सबसे पहले। हम इंसान है ना, डिस्ट्रीब्यूटर तो बाद में है, किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर तो बाद में है, सबसे पहले तो इंसान है। तो इंसान वाली हरकतें करनी है। मतलब ये है कि जो चीज हम अपने दोस्त के साथ करेंगे हमें वही करनी है। अगर हमारे दोस्त की मॉम बीमार होती, क्या हम कॉल पे सबसे पहले यही पूछते हाँ भाई वेबिनार क्यों नहीं लगाया साले, बाकी जाते हैं छोड़? ऐसा करते क्या? नहीं, हम सबसे पहले ये पूछते माँ कैसी है। तो सेम चीज उसके साथ करनी है। बोल रहा भाई घर में थोड़ा सा इशू हो गया, मिस हैपनिंग हो गई, कुछ भी हो गया, वट एवर, कुछ भी सपोर्ट करो कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे लायक कुछ हो तो बताना। ठीक है? मैं साथ ही हूँ, मैं साथ ही हूँ। अब ये वर्ड जब आप बोलोगे ना, मैं साथ हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं साथ हूँ हम मिलके कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जब ये बार बार रिपीट करते हो, तो बंदा आपके साथ
कनेक्शन बिल्ड कर लेता है, उसको ये रहता है कि यार मेरे पीछे कोई खड़ा है। फिर जब आप क्लोजिंग टाइम में उसको ये बोलते हो ना कि मैं खड़ा हूं, तो उसको ये होता है कि हाँ ये खड़ा है। लेकिन अगर आप शुरू से बोल रहे हो तो, लेकिन आपने एंड में आके बोला, जब पैसे की बात आ गई तब आप बोल रहे हो मैं खड़ा हूँ साथ में, तो उसको होगा ये साला मतलब के लिए खड़ा है, तो इसको मतलब है ये इसलिए खड़ा है। लेकिन आपने शुरू से बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं समझ आया वेबिनार में, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से पूछ लेना, मैं हूं तो सही, मैं खड़ा हूँ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, मैं हूँ साथ में, मेरे से पूछ लेना बाद में। ऐसे कुछ वर्डिंग्स है छोटी छोटी। पता है क्या, हम बड़ी बड़ी चीजों पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, छोटी चीजों पे ध्यान बहुत कम देते हैं, और रिजल्ट छोटी चीजें सबसे ज्यादा देती हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लो किसी का बर्थडे है, हम्म, वो बंदा पैसिव फॉलोअप में, कोई भी पैसिव फॉलोअप में, मैं बीच बीच में ऐसी चीजें बता देता हूँ जो रिलेट नहीं होती, बट पॉइंट काम के है। मान लो किसी का बर्थडे है, आपने देखा किसी का बर्थडे, आप जाओ गूगल पे जाके सर्च करो हैप्पी बर्थडे विश, ठीक है, उससे लिखो, वहां से उठाओ विश, पेस्ट कर दो, स्टेटस पे रिप्लाई कर हैप्पी बर्थडे ब्रो, कुछ नहीं हुआ। आपको लगता है कि यार क्या है, हैप्पी बर्थडे विश करूं, मैं क्यों विश करूं उसको, बट मैं आपको सच बताऊं, कनेक्शन बिल्ड हो गया। वो बंदा जिंदगी में कभी आपको ब्लॉक नहीं करेगा, गारंटी है इस बात की। उसने कोई अच्छी सी फोटो डाली, आपने ऐसा वाला इमोजी भेज दिया, 100 वाला इमोजी भेज दिया, आग वाला इमोजी भेज दिया, ठीक है, उसने बोला भी इंडिया हार गई, आपने रोने वाला इमोजी भेज दिया, कनेक्शन बिल्ड हो गया। क्या है, सिंपल। बहुत से मौके हैं हमारे पास कनेक्शन बिल्ड करने के। जब आप मान लो, वो नॉर्मली बंदे क्या है, पहल करने से बहुत डरते हैं, पहल करने से, यार हम पूछे उस टाइम, इसको इग्नोर कर दिया था हमने, उस टाइम हमने बिजनेस नहीं करा, तो वो डरते हैं। मान लो उसका बर्थडे आया, या फिर उसका कोई, उसने स्टेटस लगाया, स्टोरी लगाई, आपने ऐसे करके रिएक्ट कर दिया, अब वो लाइक करेगा तो कन्वर्सेशन शुरू कर सकता है ना, क्योंकि उसको क्या लग रहा है पहल किसने करी है, आपने। बोलेगा और भाई क्या हाल चाल है, बढ़िया सब बढ़िया, हाँ जी बढ़िया। अच्छा, आपने उस टाइम बिजनेस बताया था, क्या चल रहा है उसका, फिर आप शेयर कर सकते हो उसको। पहल आपने की, पहल आपने नहीं करी, पहल उसने ही करी, बट कनेक्शन बिल्ड कर लिया। छोटी सी अप्रिसिएशन देके, छोटा सा उसको एक ऐसा देके कि भाई तू बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, कॉम्प्लीमेंट देके केयर करी उसकी, ठीक है। उसने लगाया कि भाई हॉस्पिटल में मान लो उसको क्या हो गया, सब ठीक है, मैसेज कर दिया। हाँ, कुछ ऐसे देखो, मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग, अब इसमें टाइम वेस्ट मत करना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मूड ऑफ का स्टेटस, मूड ऑफ, वो रोने वाले दो इमोजी, इग्नोर, उनके स्टेटस ही म्यूट कर दो, उनको मत देखो, है ना। ऐसा नहीं है, आपको मैंने बताया और आप सभी को भाई, और मूड ऑफ क्यों है भाई, बताओ मैं कैसे मूड ऑन कर दूं आपका, है ना, वीडियो कॉल करूं आपको, बताओ गिफ्ट भेज दूं, अरे नहीं रे। जब मूड ऑफ है, मैं आपको सच बताऊं, जो जिंदगी में सीरियस है ना, वो कभी ऐसा स्टेटस लगाएगा ही नहीं, मूड ऑफ मेरा, आज मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा बाबू गुस्सा हो गया मेरे से, वो ऐसे स्टेटस कभी नहीं लगाएगा भाई, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है, ठीक है। जो गाने वाले स्टेटस लगा रहे हैं बहुत ज्यादा है, गाने गाने नहीं, छोड़ दो सब, म्यूट कर दो स्टेटस उनके। जो एक्चुअल में बंदे हैं वो आपको अपने आप ही नजर आने लग जाएंगे धीरे धीरे, जैसे आप प्रो होते जाओगे बिजनेस के अंदर। ये हो गया एस वाला पॉइंट, आगे चलते हैं आई पॉइंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बिना कुछ है ही नहीं, आप स्किल्स में कितने ही प्रो हो, आप स्टोरी टेलिंग में सबसे ज्यादा प्रो हो, आपको सब आता है, लेकिन अगर ये आपका गलत है ना, तो आपको रिजल्ट कभी भी नहीं आएंगे। आई से आता है इंटेंशन, इंटेंशन, इंटेंशन समझते हो क्या, समझते हो, कितने लोग जानते हैं इंटेंशन, जानते हो इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन बताइए। आपने बहुत बार सुना होगा ना, मैंने इंटेंशनली नहीं किया, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। एग्जैक्टली exactly, तरसेम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नियत, नियत है ना। नियत कैसी है आपकी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सोच भी बोल सकते हैं, नियत भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो कैसी है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपकी सोच ये है कि चलो मैंने बिजनेस शुरू कर लिया, मैंने जो पैसे लगाने थे लगा दिए, गलती से लगाए कैसे भी लगाए, देखो आपने कोई भी बिजनेस शुरू करा है ना, 2-3 महीने आपको मूड स्विंग ऐसे आएंगे ना, मूड स्विंग समझते हो ना, मूड स्विंग। एक टाइम पे आपको लगे है आप तो दुनिया फाड़ दोगे इस बिजनेस से, आप तो अगले मतलब आप ही बने हो मुकेश अंबानी, एक टाइम पे आपको लगे इस बिजनेस से बेकार, कोई बिजनेस नहीं अच्छा सा है, तो मैं कटोरा लेके बैठ जाऊं। ये होगा, ये होगा, ये प्रोसेस का पार्ट है। लेकिन अगर आप उस टेम्पररी मूड स्विंग की वजह से कोई डिसीजन ले बैठे, तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं सिर्फ इसी में होगा,
ऐसा नहीं है इसी बिजनेस में होगा, हर बिजनेस में होता है ये। आप नौकरी में जाओ, आपको एक टाइम पे लगा मेरा बॉस कितना अच्छा है, जस्ट लाइक अ वाओ, और आपको एक टाइम पे लगा यार ये इतना दलिद्दर इंसान, यार कितना काम देता है ये। ठीक है, बताने का मतलब ये मूड स्विंग आएंगे। और अगर ये मूड स्विंग नहीं आ रहे तो कुछ गलत है, लेकिन अगर आ रहे हैं तो सही है, आप सही ट्रैक पे हो, आने चाहिए, जरूरी है। ठीक है। अब अगर आप इस इंटेंशन से काम कर रहे हो कि यार मैंने तो पैसा लगा दिया, अब जल्दी से कोई फंसे उसको मैं लाऊं, उसके पैसे निकलवाऊं, और मैं जल्दी से जल्दी अपना पैसा निकलवाऊं। देखो हाँ, सीधा पॉइंट से बोलूं तो वो यही है कि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, मान लिया। बट अगर आप इसको इंटेंशनली करोगे ना ये चीज को, तो वो कभी काम नहीं करेगी। आप काम किस लिए कर रहे हो? ताकि सामने वाला पैसा कमाए। आप उसको अपना इंटेंशन बताओ। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब किसी से बात कर रहा होता हूँ, मैं किसी को क्लोज कर रहा होता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई देख, तू आज 2cc कर रहा है, तू मेरे साथ बिजनेस शुरू कर रहा है। ठीक है, आपको पता होगा फॉरएवर के अंदर 2cc होता है, बिजनेस होता है, स्टार्टअप करना होता है। ठीक है, एक पैकेज होता है, उसके साथ मैं क्या, आज तू मेरे साथ 2cc कर रहा है, मेरे को 2cc का कोई लालच नहीं है ब्रो, कोई लालच नहीं है, 1% भी लालच नहीं है। मेरे को लालच पता है किस चीज का है? मेरे को लालच है जब तू पैसा कमा रहा होगा ना, और तेरे से मेरे को पैसा, जब तू 2cc करने के बाद सुपरवाइजर बनेगा, असिस्टेंट मैनेजर बनेगा, तेरे को महीने का 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए आ रहा होगा ना, तब मेरे को तेरे से 20-30% आएगा, 20-30 हजार रुपए आएगा, तो मेरे को उस चीज का लालच है। और सच बताऊं वो भी लालच नहीं है, ये तो 1-2 साल का लालच है। जब तू आगे मैनेजर बनेगा, तू बड़े लेवल पे पहुंचेगा, और तू महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा होगा, तो मेरे को तेरे से 1 लाख रुपए आएगा, तो मेरे को उस चीज का लालच है, उसका लालच है मुझे, मेरा छोटा मोटा लालच नहीं है। ठीक है, ये इंटेंशन जब आपने बता दिया ना, तो बंदा सोचता है यार ये मेरे को इतना क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये मेरे को सिखाता है, मेरे डाउट क्लियर करता है, इसको क्या क्या जरूरत है इसको। आप उसको बताओ कि भाई मैं तेरे लिए इसलिए इसलिए खड़ा हूँ, मैं इसलिए हूँ। ठीक है, मैं इसलिए तुझे सिखा रहा हूँ, मैं इसलिए तेरे को गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये चाहिए तेरे से। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर मैं सोचूं भी तेरा बुरा, तो मैं मतलब करना तो दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकता तेरा, क्योंकि तेरा बुरा होगा तो मेरा भी बुरा होगा। सिंपल। ठीक है, घर वालों ने नाटक लगा लिया, 1 मिनट। ठीक है, इंटेंशन आपको खुद का भी, सबसे पहला पॉइंट लिख लो, खुद का इंटेंशन शो करना है कि आप उसके प्रति इतने वो क्यों हो। ठीक है, आप उसको गाइड कर रहे हो, आप उसके प्रति इतने काइंड हो, क्यों हो, आप उसको बताओ। ठीक है, क्लियर। बेस्ट है, आप उसको अपने फ्यूचर प्लान बताओ, जो उसकी वजह से होने वाले फ्यूचर प्लान बताओ। ठीक है, हो गया। ओके, अब यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीजें मतलब आप ऐड कर सकते हो जो एक्चुअल में प्रूवन है, प्रूवन इन द सेंस, जैसे मान लो बड़े बड़े हैं, बिल गेट्स हैं, ठीक है, वॉरेन बफे हैं, ठीक है, इलॉन मस्क है, ऐसे कुछ लोगों की एग्जांपल अपनी वर्डिंग में यूज करो। आपने कभी शायरी सुनी है? शायरी सुनी है, या कभी किसी टीचर की क्लास ली है? आप सब पढ़े लिखे हो, 12th तक तो पढ़े होगे, कम से कम कॉलेज में भी पढ़े होगे। आपको एक टीचर, हम अगर आप याद करो तो आपको याद होगा, एक ऐसा टीचर होता था, कभी ना हमारे में तो था, पता नहीं आपके में था या नहीं, बट एक ऐसा टीचर जरूर होता है जो जब भी बात करता है ना, वो एग्जाम्पल देता है। अगर वो पंजाबी पढ़ा रहा है तो पंजाबी में वो बताएगा वारिस शादी ये वाली गल, है ना। या फिर वो अगर शायरी सुना रहा है, आपने देखना जाकिर खान को, अगर आपने कभी सुनाओ, तो फलाने फलाने की ये गजल है, ये गजल है, कुछ ऐसे, मैं आपको ऐसे बयां करता हूँ। सुना है? तो वो रेफरेंस के साथ बात करते हैं। तो यहाँ पे कैसे रेफरेंस यूज करेंगे हम? किसी का रेफरेंस, हम अपने बिजनेस के अंदर अब शायरियां तो सुनाएंगे नहीं उसको ना, शायरी भी सुना सकते हैं बाय द वे। एक शायरी है, जैसे क्या बोल सकते हैं कि अब अगर हम स्टार्ट करने से बंदा डरता है, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई एक बहुत फेमस बंदे की शायरी है, मैं बहुत मानता हूँ उनको, ठीक है, उनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति। वो एक बात बोलते हैं कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ये चीज है, ये आप वर्डिंग यूज करो कि भाई ऐसा बोलते हैं, ऐसा लोग ना, मतलब इस चीज से बहुत रिलेट करते हैं कि बात तो सही है। ठीक है, अब जैसे मान लो
आप उसको बता रहे हो, मतलब अपना फ्यूचर प्लान बता रहे हो कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ, आप उसने प्रोस्पेक्ट को ही बोल सकते हो कि मैं सुख इसलिए ऐसा कर रहा हूँ बिकॉज, क्योंकि किसी बड़े, मतलब रिचर्ड ब्रांसन ने बोला है, ये वैसे वर्डिंग उसी की है। रिचर्ड ब्रांसन की ये वर्डिंग है, जो वर्जिन ग्रुप के फाउंडर है। आपको नहीं पता होगा, बहुत बड़े मतलब कंपनी है वर्जिन ग्रुप। ठीक है, एयरलाइन भी है उनकी, पता नहीं क्या क्या है, स्पेस क्राफ्ट भी है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो उनकी ये वर्डिंग है कि अगर आप लोगों की हेल्प कर देते हो उनको जो चाहिए उसको दिलाने में, तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ सुख, तो दैट मीन्स उसके पीछे मेरा एक रीजन है कि अगर आपको वो मिल गया जो आपको चाहिए, तो मेरे को तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए जाएगा, तो मेरे को मिल ही जाएगा। सिंपल। मैं आपकी इसलिए हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, हो गया। इंटेंशन बहुत क्लियर रखना है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा जब भी मेरी टीम में कोई भी पर्सन आता है, मैं हमेशा वर्शिप करता हूँ उसको। वर्शिप इन द सेंस, मतलब जहां पे भी मैं बैठा हूँ, इस काम की जगह बैठा हूँ, जहां पे बैठे बैठे मान लो किसी की पेमेंट आई अभी, है ना, एग्जाम्पल के लिए पेमेंट आई, ठीक है, मान लो पेमेंट आई, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे हाथ जोड़ के बेशक 5 सेकंड के लिए मैं प्रे करूंगा कि वाहिगुरु, मतलब जिसको भी आप मानते हो, कि भाई थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतना काबिल समझा कि मैं इसको गाइड कर पाऊं। बस मेरे को इतनी ताकत देना कि मैं इसको जिस मुकाम के लिए मेरे पास आया, मैं उसके लिए इसको हेल्प कर पाऊं। इतना काबिल बनाना बस मुझे, बस बहुत है। ठीक है, ये नहीं कि बस इसका आगे जल्दी से जल्दी इसका ऑर्डर डालूं और आए हाय 5,000 रुपये प्रॉफिट आ जाए, 10,000 प्रॉफिट आ जाए, नहीं। वो तो आ ही जाना है यार, आ ही जाना है। इंटेंशन क्लियर रखोगे, आप पर्सन कमाओगे। पैसा तो एक टाइम पे खर्च हो जाएगा। जहां पैसे काम नहीं आते, वहां पे पर्सन काम आते हैं, लोग काम आते हैं। ठीक है, लोग कमाओ ना। चले आगे। थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट भी देनी है आपको एंड में। नेक्स्ट वर्ड आता है एन। एन, इस वर्ड को बहुत कम लोग यूज करते हैं, मतलब इस पॉइंट को बहुत कम लोग यूज करते हैं, मतलब यूज ही नहीं करते। लेकिन अगर इसको आप यूज करो तो बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, स्पेशली लड़के तो बिल्कुल भी नहीं करते। मैंने अपनी माँ को तो बहुत बार देखा इसको यूज करते हुए। नेगोशिएशन की है कभी? नेगोशिएशन, लड़कों की नेगोशिएशन में आपको बता दूं, मान लो शर्ट लेने गए। ठीक है, मैं ये शर्ट लेके आया था बाय द वे 22 की मार्केट से। मैं गया वहां पे, उन्होंने बोला, मैं कहा भाई कितने की है? उन्होंने बोला 900 की है। मैं कहा 900 की है? मैं कहा 800 की लगा लो। कह रहे ठीक है। अब बाद में पछतावा हो रहा है यार, कम बोलना चाहिए था, कम बोलना चाहिए था, शायद मान जाता। मैं आपको बताऊं, अगर मेरी माँ गई होती, सवाल ही नहीं है, 800 900 की बोल रहा है वो, 200 की देगा, 200 की देगा। अरे आंटी जी क्या बात कर रहे हो, आंटी जी इतने में तो आती भी नहीं है। चल ठीक है फिर, चल आगे चल लक्ष्मण, आगे चल। अच्छा आंटी बताओ कितना? 200, 250 दे सकते हो फाइनल, देख ले। चलो ठीक है, 300 में ले जाओ। क्या है, नेगोशिएशन है। आपका ना मेरा जी, लो जी 300 में होगी डील डन। अगर मैं नेगोशिएशन में करने में कमजोर हूँ, मैं इस भी चीज को मानता हूँ, बट बिजनेस के अंदर मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। अब बिजनेस के अंदर कैसे करते हो, जैसे मान लो आपके अलग अलग पैकेज है। ठीक है, अलग अलग पैकेज हैं, आप मतलब स्टार्ट करवा रहे हो किसी भी परचेज से, 7,500 की परचेज से, 10,000 की परचेज से, कोई भी परचेज है, 1 cc की परचेज है ना। अगर आपके बिजनेस के अंदर पैकेज की परचेज है तो वहां पे आप कर सकते हो। तो जो भी परचेज है ना, आप उसको बताओ कि देखो, जैसे मान लो नेगोशिएशन आप कर सकते हो, बोल रहे हैं यार मैं ना मिड वाले से करूंगा, मैं 10,000 की पैकेज से करूंगा। तो आप उसको थोड़ा सा पुश करो कि देखो यार, अगर 10 से आप कर रहे हो ना, तो 10 में आपको ये बेनिफिट है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड कर लो, अगर आप 18 तक आ जाओ, तो उसमें ये चीजें आपको मिल जाएंगी। बंदा बोल रहा है यार नहीं 18 तो नहीं हो पाएगा, चल ऐसा कर फिर 15 कर ले, 3 मैं करता हूँ। 15 तक आप करो, 3 मैं करता हूँ। ठीक है, 15 आया, 15 का ऑर्डर डालो, डन। बट अगर आप ये नेगोशिएशन नहीं करते, वो 10 पे क्लोज हो रहा था ना, 5,000 एक्स्ट्रा हो गया। आपका 3,000 का पैकेज है, आप उसको पुश करो। पुश करो कि भाई आप 6 का कर लो, 6 वाला कर लो, 7 वाला कर लो, इतने का कर लो। ले इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ये होगा, यहाँ तक करोगे मैं हेल्प कर देता हूँ। लो यार 6 तो नहीं हो पाएगा, मैं 5 कर सकता हूँ, 5.5 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यार अगर वो 6 कर रहा है तो आपको प्रॉफिट भी तो ज्यादा आएगा, प्रॉफिट भी तो ज्यादा आएगा। उसमें प्रॉफिट में से मान लो 500 रुपये नहीं आए, क्या दिक्कत है, थोड़ा 500 रुपये कम आ गए, बट आपको तो थोड़े ज्यादा आ गए ना। लेकिन अगर वो 3,000 वाले पैकेज से करता तो आपको तो 2,000 ही आ रहा था, प्रॉफिट आपको ज्यादा आ गया थोड़ा सा। यस और नो? नेगोशिएशन इसको बोलते हैं। ठीक है,
नेगोशिएट आपको करना आना चाहिए। उतने पर अड़ चुका है कि नहीं यार, इससे नहीं भाई। मैं आपको बताऊं, मेरा भी जब असिस्टेंट मैनेजर हुआ ये ट्रिक सबसे ज्यादा काम आई। कुछ लोग थे जिन्होंने 1 1 सीसी की पेमेंट कर रखी थी, मतलब हाफ पेमेंट कर रखी थी, 2 सीसी करना होता, उन्होंने 1 1 सीसी कर रखा था। मैंने उनसे नेगोशिएट किया। मेरी नेगोशिएशन मुश्किल से मुश्किल चली 10 मिनट, मैक्स 10 मिनट। और वो बंदे बोल रहे हैं चलो ठीक है हम कर देंगे, 1 सीसी थोड़ा पुश करेंगे। मैं क्या ठीक है, बाकी मैं करता हूँ। इतने पे पहुंचे, आगे उतने पेमेंट। उसके बाद थोड़ा और पुश किया कि देखो इतना कर रहे हो, इतना मैं कर रहा हूँ। एंड तक करते करते मेरी जेब से 1 रुपया नहीं गया, सारा उन्हीं ने किया। मैंने बोला यार अब 26 हो गया है, 3 कम पड़ रहा है मेरे भाई, 3 से लेवल जाने दोगे क्या? नहीं, कर लो फिर, क्या दिक्कत है? हाँ सर ठीक है करते हैं सर, 2 हो गया। 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यार, अभी तो टाइम पड़ा है, कर लो शाम तक हो जाएगा। नहीं हुआ तो मैं हूं तो सही साथ में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कोई नहीं, करते हैं। देन शाम तक आ गई पेमेंट सर। देन नेगोशिएशन बहुत जरूरी है। इतने में नहीं तो इतने में कर, इतने में नहीं हो रहा तो इतने में कर ले। बंदा बोल रहा है यार मैं ना इतने नहीं कर सकता, 10 नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, कितने कर सकता है? 7 कर सकता है। 7 से तो काम नहीं बनेगा यार, ऐसा कर तू फिर 8 तक पुश कर, 2 मैं देखता हूँ। 8 तक कर, 9 तक कर, बाकी मैं देखता हूँ। ठीक है, पुश कर। अब मान लो वो 8 करने के चक्कर में 7 भी कर गया, खाली तो नहीं गया ना, क्लोजिंग तो आ गई। नेगोशिएशन बहुत जरूरी है। हो गया। अगला पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिव। जी फॉर गिव। गिव देम वैल्यू। गिव देम वैल्यू। वैल्यू देनी है उनको। वैल्यू कैसे दे सकते हो आप? वैल्यू कैसे दे सकते हो? प्रॉफिट दिखा के। उनका प्रॉफिट क्या हो सकता है वो दिखा के। ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू लिख लो प्रॉफिट। वैल्यू कैसे दिखानी है? प्रॉफिट दिखा के उनको। एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं हैमरिंग फॉर्मूला। सुना है कभी? सुना है कभी? सारा ज्ञान आज यहीं पे देख लो, छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए। हैमरिंग फार्मूला। हैमरिंग फार्मूला क्या होता है? आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं उनका एक बनाओ ब्रॉडकास्ट। ठीक है, उनका एक ब्रॉडकास्ट बनाओ। ब्रॉडकास्ट बना के उसके अंदर बता रहा हूँ जी वाला, गिव देम वैल्यू। गिव देम वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर आप यूज कर सकते हो, मतलब वैल्यू अपने प्रोवाइड करानी है, प्रॉफिट दिखा के आप हैमरिंग फार्मूला को यूज कर सकते हैं। हैमरिंग फार्मूला इन द सेंस, जैसे मान लो आपका कोई भी पैकेज है, एग्जांपल के लिए आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, आप एक कैनवा पे जाके पोस्टर बना लो, आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता, कैनवा पे जाइए, सर्च बार में जाके लिख दीजिए क्या बोल सकते हैं उसको, पोस्टर। पोस्टर लिख दीजिए, या फिर इमरजेंसी पोस्टर, या फिर लास्ट कॉल पोस्टर। लिख लो, वर्डिंग लिख लो ताकि आप सर्च कर पाओ। कैनवा पे जाके सेल्स पोस्टर लिख सकते हो, या लास्ट कॉल पोस्टर लिख सकते हो। लास्ट कॉल पोस्टर आपने जैसे लिखा, आपको बहुत सारे ऐसे पोस्टर मिलेंगे जिनके ऊपर लिखा होगा कि लास्ट 24 आवर्स लेफ्ट। ठीक है, लास्ट दिस पैकेज हैज बीन लेफ्ट फॉर 3 डेज, या 2 डेज, या 2 घंटे रह गए, ऐसे करके कोई भी पैकेज आप उसको थोड़ा सा एडिट कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, अपने हिसाब से एडिट कर लो। कि ऐसे मान लो मीडियम पैकेज से शुरू कर रहा हो, तो आपने लिख दिया मीडियम पैकेज विल बी अवेलेबल ओनली फॉर ओनली फॉर 3 आवर्स, तो 3 घंटे तक अवेलेबल है। आपने इस तरीके से बना लिया। ठीक है। अब आपने क्या करा हैमरिंग में, सुबह आपको पता है कि भाई उसको क्लोज करना है, आपने 12 बजे उसको वो पोस्टर डाला कि भाई 3 बजे तक टाइम है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे 2 लोगों की टेस्टिमनी भेज दी कि जिस बंदे ने इस पैकेज के साथ शुरू करा था उसने इसने महीने पहले महीने इतना कमाया, जिस बंदे ने इस पैकेज से शुरू करा था उसने इतना कमाया। अब चाहो तो खुद की वीडियो बना लो, बेस्ट, सबसे बेस्ट। इससे तगड़ी पर्सनल ब्रांडिंग कुछ नहीं है। आप किसी को नहीं भेज रहे, आपको शर्म आती है सोशल मीडिया पर अपलोड करने में, कोई दिक्कत नहीं, उनको भेजो। ठीक है, क्लियर। वो बोल रहा है भाई मैं मीडियम पैकेज से शुरू कर रहा हूँ, मैं 10 हजार की बिलिंग करूंगा, आज 12 हजार की बिलिंग करूंगा। ठीक है, उसको कोई नाम दे दो, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, कुछ भी। ठीक है, बोल रहा है मैं स्लो ट्रैक से करूंगा, तो आपने उसको एक पोस्टर भेजिए ब्रॉडकास्ट में सभी को कि भाई स्लो ट्रैक विल बी अवेलेबल ओनली फॉर, या फिर स्लो ट्रैक ओनली अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स, या मैक्सिमम 6 PM। ये भेज दिया आपने। उसके नीचे 2 लोगों की टेस्टिमनी भेज दी कि जिन लोगों ने स्लो ट्रैक से शुरू किया था उनको ये रिजल्ट आया। उसके नीचे क्या लिख दिया? टेक योर चांस एज सून एज पॉसिबल।
ठीक है, या फिर क्या लिख दिया, डिसीजन टेकर्स आर द मनी मेकर, एक्शन टेकर्स आर द मनी मेकर्स। इस तरीके से लाइंस जो एक्शन की तरफ उसको लेके जाए, कॉल टू एक्शन। देखो कभी भी कोई मैसेज बनाओ ना, उसको 3 पार्ट के अंदर लिखो। सबसे पहले कंटेंट, सॉरी सबसे पहले हुक, फिर कंटेंट, फिर कॉल टू एक्शन। कभी भी कोई मैसेज बनाओ, किसी को लिख रहे हो, ग्रुप में डाल रहे हो, कहीं पे भी डाल रहे हो, इस फॉर्मूला को याद कर लो। हुक, कंटेंट, कॉल टू एक्शन। इन 3 स्टेप के अंदर हमेशा अपने मैसेज को रेडी करो, कभी आपका मैसेज फेल नहीं होगा। सबसे पहले हुक, हुक उसके बाद दूसरा क्या, कंटेंट, तीसरा कॉल टू एक्शन। हुक मतलब क्या, हुक जिससे बंदा आपकी उस मैसेज को पढ़ने आ जाए। आप उस पर क्या लिख सकते हो, आपने येलो कलर के इमोजी देखे होंगे, इमोजी का यूज करना शुरू कर दो। येलो कलर का इमोजी देखा होगा। ऐसे कौन से कलर हैं जो, कलर को थोड़ा स्टडी करोगे आप, ऐसे कौन से कलर हैं जो एकदम खींचते हैं बंदे को, येलो है ना, जो एकदम अटेंशन ग्रैब कर लेता है, जिसको देखना जरूरी ही है, येलो है जो वो खींचता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। रेड कलर है जिसपे बंदा स्टिल होके देखता है। रेड कलर क्यों, रेड बत्ती क्यों होती है फिर, रुकने के लिए, थमने के लिए। रेड कलर हमेशा रुकने के लिए, एक तरीके से हमारे दिमाग में ऐसे साइकोलॉजिकली सेट किया गया है कि रेड कलर रुकने के लिए होता है। तो रेड कलर पे बंदा रुक के देखता है क्या। मान लो आपने 2 रेड रेड लगाए, उसके आगे लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, पीछे वो जो होता है ना येलो कलर का बना हुआ, जिसमें कोई दिक्कत होती है तो वो यार क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, विस्मिक चिन्ह बोलते हैं पंजाबी में तो उसको, बाकी पता नहीं। एक सेकंड। ठीक है, दिखाई दूं आपको, येलो कलर में होता है यार, उसके बीच जैसे मान लो ऐसे ट्रायंगल बनी होगी और बीच में ऐसा डंडी सी लगी होगी, उसके डॉट होता है ना, समझ गए ना चंदन, समझ गए। हाँ किसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा एक इमोजी बना लो, उसको बना लो अपनी डायरी पे ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ऐसी हुक लाइन बना लो। या फिर आप लिख दो लास्ट 3 आवर्स लेफ्ट, लास्ट 3 आवर लेफ्ट, और उसके पीछे वो बना दिया विस्मिक्सा। ठीक है, नहीं डेंजर अलग चीज होता है। डेंजर तो होता है ना स्कल सा। हाँ ये किसने भेजा है, मैं आपको भेज ही देता हूँ। चैट एवरीवन कर लें ताकि इजी हो जाएगा थोड़ा सा आपको। हाँ वार्निंग, बिल्कुल सही बोला आपने। क्या नाम है आपका, तरसेम जी। आप बड़े सही सही आंसर दे रहे हो bro। एक सेकंड, ये सबको कैसे भेजते हैं, हाँ मिल गया मिल गया, आप सभी मत भेजते रहो। ये लीजिए, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपको यूज करना है, जो अटेंशन को ग्रैब करे, बंदा पढ़ने पे मजबूर हो जाए। ठीक है, आपने लिखा, पहली लाइन में लिख दिया, 2-3 बार एंटर दबा दिया, फिर आया बीच में कंटेंट। ठीक है, हिंदी आती है तो हिंदी में लिख दो, हिंदी मतलब शुद्ध हिंदी नहीं, इंग्लिश जिसको बोलते हैं, कि लिखा इंग्लिश में हो, उसका जो मीनिंग है वो हिंदी में हो, जैसे व्हाट्सअप वाली भाषा। इसी बोल देते हैं। ठीक है, तो वो लिख सकते हो, अगर इंग्लिश आती है तो और अच्छी बात है, पर आपका प्रोस्पेक्ट समझना चाहिए, उसको इंग्लिश आती नहीं, आप इंग्लिश ही लिखे जा रहे हो, वो पता नहीं क्या ही समझ रहा है। वो बेचारा बाद में बोल रहा है आपने जो लिख के भेजा मेरे को तो समझ ही नहीं आया। आप बोल रहे अरे 3 घंटे बचे थे, कह रहा वो तो ठीक है बट मेरे को समझ ही नहीं आपने लिख के क्या भेजा था। समझ गए, तो ऐसा लिखना है ताकि बंदे को समझ आए। ठीक है, थोड़ी इजी इंग्लिश की, बहुत ज्यादा हाई वर्ड नहीं लिखने। ठीक है, तो आप उसमें लिख सकते हो कि इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्लो ट्रैक एंड I just want to inform you कि only 3 hours left, so complete your billing as soon as possible। नीचे लिख दिया एक्शन टेकर आर द रियल मनी मेकर। डन, हो गया मैसेज, भेज दो। नीचे भेजो 2-3 टेस्टिमनी। डन, ठीक है हो गया। गिव दम वैल्यू, ये हो गया उसके अंदर ही हैमरिंग फार्मूला। जिनकी बिलिंग होने वाली है उनके साथ ये जरूर करें हैमरिंग फार्मूला। ठीक है, एक डिनाइल फार्मूला होता है। डिनाइल फार्मूला क्या होता है, डिनाइल फार्मूला वो होता है कि चलो मान लो आपका पर्सन आपको एक बार रिजेक्ट कर रहा है, आप फिर ट्राई करोगे, 2 बार रिजेक्ट कर रहा है फिर ट्राई करोगे, 3 बार मना कर रहा है फिर ट्राई करोगे, 4 बार मना कर रहा है फिर ट्राई करोगे, 5 बार ट्राई, कम से कम आपको 5 बार ट्राई करना, एक पर्सन पे 5 बार कम से कम। 5 बार से पहले हार नहीं माननी। ऐसा नहीं कि पीछे पड़ जाना है, नहीं ऐसा नहीं, मतलब आप उसको ट्राई करते रहोगे 5 बार, उसको कम से कम वो बोलोगे, आपने एक बार बोला अरेंज करने को, बोल रहा नहीं यार हो नहीं रहे, दूसरी बार आप फिर से कोई आइडिया दो, फिर से कोई आइडिया दो कि नहीं भाई ऐसे नहीं ऐसे कर ले, वो फिर से आ गया नहीं हो रहे,
तीसरी बार फिर से कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे कर ले। वो फिर से आगे नहीं हो रहे, ऐसे नहीं, ऐसे कर। आपके पास सोल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से कर ले, ऐसे अरेंज कर ले, ऐसे अरेंज कर ले। वो आपके पास प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप बैठ के सोचो कैसे कैसे आप उसको गाइड कर सकते हो। ठीक है, कोई ना कोई सोल्यूशन आपको जरूर दो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मेरी टीम में एक पर्सन है जिसने क्या करा था, जब उसने शुरू करा तो वो शुरू करा था, उसके पास पैसे नहीं हो रहे थे, उसने देखा बैंक अकाउंट में, हमने नोटिस नहीं किया होता, हमारे बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप आ रखी होती है कई बार 1,000 2,000 रुपए की। 2,000 रुपये वहां से हुए, उसने 5,000 रुपए की बुक्स बेच दी, 7,000 से शुरू कर लिया। तो ऐसा भी है, लोग ऐसे भी ऐसे शुरू कर रहे हैं। आपके दिमाग में सोल्यूशन होने चाहिए, आप सोल्यूशन दो उसको। और क्या सोल्यूशन हो सकता है? और क्या सोल्यूशन हो सकता है जी? और एप्लीकेशन होती है, जैसे ये मान लो गूगल पे पे अगर आप 5 रेफर करते हो, ठीक है, एक बंदे के रेफर से आपको 100 रुपए आते हैं, 500 रुपए आगे। आइडियाज। इधर को कुछ नहीं मिल रहा, घर वालों के फोन पकड़, हर कोई यूपीआई चला रहा है, उनके फोन में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दे, भारत पे एक रेफर करते हो 51 रुपए आते हैं, 5 लोगों को रेफर कर, 250 रुपए आगे। एग्जाम्पल। ठीक है, समझ गए? क्लियर? चलो, आपको बस उसको ना सोल्यूशन देने आने चाहिए। 5 बार कम से कम ट्राई करो, अगर 5 बार, 5वीं बार भी बंदा बोला नहीं भाई बहुत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ब्रो, अब तू ऐसा कर, उसको मना मत करो, कोई दिक्कत नहीं, अब आप ऐसा करो, ट्रेनिंग्स लो, ट्रेनिंग लेनी मत छोड़ो। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको मेरे को लग रहा था ये साले कुछ नहीं कर पाएंगे, इनसे होगा ही नहीं कभी। मैंने उनको एंड में 5 बार ट्राई कर लिया, पूरा कर लिया, पर वो नहीं भाई, हो ही नहीं रहे, बहुत अरेंज करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, घर वाले भी गालियां दे रहे हैं, ये वो पता नहीं। मैं कोई नहीं, ट्रेनिंग्स लो। उस बंदे ने, बंदी बंदी थी वो बेसिकली, उसने 5 6 बार लगातार ट्रेनिंग ली ली लेती, एक हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ते निकल गए, डेली ट्रेनिंग उसने अटेंड करनी। 2 हफ्ते निकले, पता नहीं कहाँ से 10,000 रुपये अरेंज करके ले आई वो। उसने स्टार्ट करा, और जिसने स्टार्ट, उसने तो स्टार्ट किया ही किया, जिस महीने उसने स्टार्ट करा उसके डायरेक्ट में 2 सीसी की बिलिंग। लेकिन अगर मैं अंडर एस्टिमेट करके बोलूं इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा, छोड़ दो। अरे भाई ट्रेनिंग तो वैसे भी होनी है डेली ना डेली, हो ही रही है डेली, ट्रेनिंग लगवाओ, उसको क्या दिक्कत है, छोड़ो मत। ठीक है, क्लियर? ओके जी, ये हो गया आज का ओवरऑल। अभी कितने लोग चाहते हैं कि मैं स्क्रिप्ट बताऊं? चाहते हो आप स्क्रिप्ट बता दूं? स्क्रिप्ट में यार चक्कर ये है, देखो उसका फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा ये है कि भाई आपको सीख जाओगे, जो लोग तो थोड़ा हैं वो तो सीख जाएंगे कि भाई कैसे कैसे स्टेप करने होते हैं। जो लोग नहीं है वो सेम एज इट इज उसको ही फॉलो करेंगे, वो गलती करोगे आप। ठीक है, मैं आपको स्क्रिप्ट एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कि आपको बनाना कैसे है। ठीक है, मैं पॉइंट सिस्टम समझा देता हूँ कि कैसे कैसे बनाना है। सबसे पहला स्टेप लिख लो स्क्रिप्ट बनाते टाइम, जब आप उससे बात शुरू करो। सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो होना चाहिए, जैसे मान लो अभी उसने देखा है वेबिनार, ठीक है, कोई भी वेबिनार देखा, एग्जाम्पल के लिए क्लोजिंग वेबिनार देखा है, लेवल अप वेबिनार देखा, कोई भी आपके यहाँ पे वेबिनार होता है, वो वेबिनार उसने देखा है, अब आपको क्लोज करना है उसको। तो आप उससे बात करोगे सबसे पहले, हाँ जी गौरव क्या हाल है, बढ़िया, बढ़िया, ठीक है, क्या कर रहे हो, बैठे हो, खड़े हो जाओ, मजाक, ह्यूमर, थोड़ा सा हंसी में, खड़े हो जाओ, अरे अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा वेबिनार देखा आपने लास्ट तक? हाँ जी हाँ जी पूरा देखा, लास्ट तक देखा। फर्स्ट क्या, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा नॉर्मल बातचीत, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। हाँ जी ठीक है, सारा समझ लिया, चलो बढ़िया, समझ आ गया। अगर उसके दिमाग में चीज चल रही होंगी तो वो इसी के बीच में आपसे बोल पड़ेगा कि भाई ये क्या था, ये नहीं समझ आया, 2 सीसी में कंफ्यूजन हो गई, ये पैकेज था इसमें कंफ्यूजन हो गई, ये नहीं समझ आया, ये बी भी समझ नहीं आई, यू भी समझ नहीं आई, जो भी, वो आपको बोल देगा। ठीक है, ये समझाओ, आपको खुद ही बोल देगा। तो आपने वहां से शुरू करना है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं वो सब क्लियर करने के लिए मैंने कॉल किया है। अब आपको ना उसको क्लियर करना है, बट उसके दिमाग से नहीं, खुद के दिमाग से, खुद के दिमाग से। सबसे पहले अभी आपने जो इंट्रोडक्शन करनी थी कर ली, अब उसने क्वेश्चन रख दिया आपके सामने कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। आप उसको बोलो देखो भाई, सबसे पहले कुछ भी करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये हुआ क्यों है ऐसा। जैसे मान लो हम अगर करते हैं, मैं बोलता हूँ कि अब वो बंदा बोलता है 2 सीसी करना है, 40,000 चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, फलाना ढिमकाना है ना। मैं बोलता हूँ भाई 40,000 छोड़, 50,000 छोड़, 1 लाख छोड़, साइड में कर सबको, मैनेजर सबको साइड कर। सबसे पहले ये समझते हैं 2 सीसी बना क्यों है, क्यों करना है 2 सीसी, जरूरत क्या है 2 सीसी करने की, पहले वो समझानी है। मतलब वो बोल रहा है कि भाई ये मीडियम पैकेज है, ये है, इसके लिए इतना पैसा चाहिए, ये ये मैं कैसे करूंगा, मैं तो कर ही नहीं सकता। आप उसको बोलो ये सब छोड़, पहले ये करना क्यों है इसको समझ, ये है क्यों ऐसा इसको समझ।
उसके पीछे का रीजन समझाओ, उसके पीछे का रीजन समझाओ। रीजन कैसे समझाओगे? जैसे मान लो आप टू सी समझा रहे हो तो उसको बताओगे टू सी क्या होता है, इतने की वैल्यू होती है, ये होता है, इसलिए बनाई है, ठीक है। आप उसका अपना पैकेज समझा रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग में कोई पैकेज समझा रहे हो, उसके पीछे की हिस्ट्री बताओगे, ये कोर्स होता है, ये होता है, ये होता है, इसका फायदा ये, इसका नुकसान ये, वो सब, ठीक है। और ये कन्वर्सेशन आप जितनी ज्यादा स्टोरी टेलिंग में करोगे उतने ज्यादा बेस्ट रहेगा। जितनी ज्यादा स्टोरी टेलिंग को यूज करोगे उतना बेस्ट रहेगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप कैसे करोगे, दूसरे पॉइंट में आपने इंट्रोडक्शन कर लिया, वो सवाल पूछ रहा है। मैं आपको सच बताऊं ना, जब मैंने गौरव वो वेबिनार जो आपने अटेंड करा है, मैं भी बहुत ज्यादा हाइपर था। मैं भी, जो भी उसकी सिचुएशन है उस टाइम, वो इजी है तो आप बोलो, मैं भी थोड़ा ठीक ठाक था, बट मेरे को बहुत सारे डाउट्स है। इस सेशन के बाद क्या पैसे नहीं है, कैसे करेंगे, ये वो पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में कि मैं अगर शुरू कर लूँ रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे, ये सारी चीजें बहुत थी मेरे दिमाग में, है ना। फिर मेरे सीनियर ने मेरे को चीजें क्लियर करी, ये क्या है, स्टोरी है। लेकिन अगर मैं इसको फैक्ट की तरह करूं, ये देखो आपको जो डाउट है ना वो मैं अभी क्लियर करता हूँ, ये डाउट है ऐसा, ये वो नहीं, वो उसके दिमाग में जाएंगे नहीं। स्टोरी, एक स्टोरी पोर्ट्रे करनी है पूरी, ठीक है, कि मैंने जब देखा इसको तो ऐसे ऐसे हुआ, फिर मैंने किया कैसे। देखो मेरे को भी सेम प्रॉब्लम आप ही की तरह थी, ठीक है, मेरे को भी आप ही की तरह सेम प्रॉब्लम थी। अब मान लो आप स्टूडेंट हो, सामने वाला स्टूडेंट नहीं है, वो जॉब करता है, अब आप कैसे रिलेट करोगे फिर, है ना, दिक्कत होगी। तो भाई यार ये कुबर, ठीक है ठीक है, आपको कैसे रिलेट करना है फिर, आपके जान पहचान में, आपके कलीग में कौन है जो उसकी से रिलेट करता है। आप मीटिंग्स लगाते हो सारे, अलग अलग लोग आते हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है, देखो किसकी स्टोरी उसके साथ रिलेट कर रही है। वो जॉब कर रहा है, मान लो वो जॉब कर रहा है किसी फील्ड के अंदर, स्विगी के अंदर, तो आप देखो कौन आपकी इंडस्ट्री में ऐसा है जो स्विगी की जॉब करता था, कोई नहीं है। जॉब कौन करता है फिर, जो जॉब कर रहा था और इस बिजनेस के अंदर है, उसकी स्टोरी सुनो। आपको जो प्रॉब्लम है सेम प्रॉब्लम उसको भी थी, उसने कैसे सॉल्व करी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको वो जो भी पैकेज है उसको क्लियर करना है, समझ गए, दूसरे पॉइंट के अंदर आपको खुद से क्लियर करना है ये पैकेज ऐसे है। अब आप उसको क्लियर करना है दूसरे स्टेप में, वर्किंग, कि पैसा एग्जैक्ट आएगा कैसे, वर्किंग पहले स्टेप में आपने पूरा वो पैकेज वगैरह समझाना है, टू सीसी समझाना है, अगर आपके टू सीसी है तो आपका जो भी पैकेज है वो समझाना है कि ये पैकेज ऐसा ऐसा होता है, इसमें ये मिलता है, इसमें वो मिलता है, वो सारा समझाना है। दूसरे में आपको ये समझाना है कि वो काम कैसे करेगा। जैसे मान लो आपको कोई पैकेज है 10,000 का, ठीक है, 10,000 की परचेज करवा रहे हो आप, तो आपने बोलना है कि जैसे आप ये पे करोगे उसके बाद होगा क्या, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले ये होगा, आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसे लोग आएंगे, ऐसे आप रिक्रूट करोगे, ये सारी चीजें होंगी, यहाँ पे मैं टोटली आपकी हेल्प करूँगा। दूसरे स्टेप के अंदर आपको वर्किंग क्लियर करनी है। तीसरे स्टेप के अंदर वही चीज आपको हम बताया, कॉल टू एक्शन देना है यहाँ पे, ठीक है। कॉल टू एक्शन देना है या फिर कोई ऑब्जेक्शन आएगा, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन कैसे दोगे आपने वर्किंग समझा दी, ये सारी चीज होगी। देखो अभी आप इसके लिए एक हाइप क्रिएट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपको अर्जेंसी बनानी पड़ेगी। अर्जेंसी कैसे बना सकते हो आप, लिमिटेड चीजें दिखा के, लिमिटेड दिखा के। जैसे आप क्या बोल सकते हो कि जैसे मैं आपको बताया, आपने, मैंने कई बार स्टोरी पे ये चीज लगाई है, मैं टॉप 15 नाम बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, टॉप 15, टॉप 15। आप अपना कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो कि देखो बेसिकली एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने ये चीज यूज करता हूँ मैं कई बार जैसे मान लो मेरा भी होने वाला है मैनेजर, राइट, मेरी इंडस्ट्री के अंदर मेरा मैनेजर होने वाला है, अभी मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे मान लो कि मैं 15 लोगों को रिक्रूट कर रहा हूँ, ठीक है, और इन 15 लोगों की जो एवरेज इनकम है, इनको मैं 15,000 पे क्रॉस करवाऊंगा, और अगर इन लोगों की 15,000 इनकम क्रॉस करगी तो मेरा मैनेजर लेवल हो जाएगा। तो मेरा पर्सनली ये टारगेट है कि इन 15 लोगों की इनकम को 15 से ज्यादा क्रॉस करवाना ही करवाना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं अपना मैनेजर करना चाहता हूँ। तो और इन 15 लोगों पे मैं पर्सनली ध्यान दूंगा। अगर आपकी इतनी अभी वैल्यू नहीं है, या फिर आप इतने बड़े लेवल पे अगर नहीं हो अपने बिजनेस के अंदर या इतने प्लेटफॉर्म के अंदर, अगर आप इतने बड़े नहीं हो तो आप अपने सीनियर का नाम यूज करो। जब मैं बहुत बड़ा नहीं था, मैं अपने सीनियर का नाम यूज करता था कि मेरे सीनियर एक स्पेशल बैच क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उस स्पेशल बैच के अंदर वो 2 महीने के अंदर आपको ये बताएंगे कि फलाना ढिमकाना इतना टर्नओवर कैसे करना है और उससे आपका इतना पे आउट कैसे बनेगा, ठीक है। आपको उसको 3 सवाल उसके मन में है जो क्लियर करने हैं आपको। सबसे पहला सवाल कि क्या इस बिजनेस के अंदर पावर है। 3 सवाल आपको अपनी उस कन्वर्सेशन में क्लियर करने हैं क्लोजिंग कॉल में। क्या इस बिजनेस के अंदर सच में पावर है, वो कैसे बताओगे, जब आपने पैकेज के बारे में बताया कि ये पैकेज ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है ना। दूसरा सवाल, क्या मैं इसको कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा।
तीसरा सवाल, क्या आप मेरी हेल्प करोगे, या जो बंदा उसको गाइड कर रहा है वो उसकी हेल्प करेगा? ये 3 सवाल उसके दिमाग में जो आपको क्लियर करने ही करने हैं अपनी कन्वर्सेशन के अंदर अंदर। ठीक है। रिपीट कर दूं? रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला सवाल, क्या इस अपॉर्चुनिटी के अंदर इतनी पावर है, क्या इस सच में इतनी पावरफुल है कि मेरा कुछ हो जाएगा? दूसरा, क्या मैं इसको कर पाऊंगा, क्या मेरे बस की बात है कि मैं इसको कर पाऊंगा? तीसरा, क्या आप मेरी हेल्प करोगे इसको करने में? ये 3 चीजें आपको उसको क्लियर करनी है। ठीक है। अब ये कैसे होगा? अपने कन्वर्सेशन में सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी की पावर तो दिखा दी आपको, अब आगे वेबिनार होंगे उसमें भी आप दिखाओगे। दूसरा, क्या वो कर पाएगा? ये कैसे होगा? ये होगा स्टोरी टेलिंग के थ्रू, है ना? स्टोरी टेलिंग के थ्रू, स्टोरी टेलिंग में आप बताओगे कि देख भाई मेरे को डर लगा था, ये चीजें हुई थी, फलाना ढिमकाना, है ना, मैंने अरेंज करे, कैसे अरेंज करे, ऐसे अरेंज करे, मैंने इतना कमाया अभी। अब इसके अंदर आप क्लोज करना चाहते हो, कॉल टू एक्शन देना चाहते हो, तो आप क्या ऐड कर सकते हो कि देखो अब यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट, जो तीसरा सवाल है वो भी इसमें क्लियर कर देंगे कि भाई आप उसकी हेल्प करोगे या नहीं करोगे, और कॉल टू एक्शन भी दे देंगे। कैसे? जैसे आपने क्या बोला कि देखो गौरव, अभी क्या है, मेरा भी सुपर लेवल होने वाला है, ठीक है, इसीलिए जो मेरे मेंटोर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सुपर की, वैसे आप कुछ भी कर सकते हो कि अभी जैसे मान लो अलग अलग हमारे क्या होता है, ट्रिप्स होते हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि मेरा फलाना ट्रिप क्वालिफाई होने वाला है ना, और उसके लिए मेरे को इतने लोग चाहिए, और इतने लोगों की मैं रिक्रूटमेंट करवा दूंगा, और उनकी इनकम में फलाने उनके फायदे की बात करनी है, अपना फायदा भी दिखाना है, बट उनका ज्यादा फायदा दिखाना है कि अगर मैं इतना कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये हो जाएगा, और अगर आपकी इनकम इतनी पहुंच गई तो मेरा ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मेरा भी सुपरवाइजर होने वाला है, तो मेरे जो मेंटोर है ना, वो बेसिकली मेरे फ्रंट में जो पहले 5 लोग रिक्रूट होंगे, मेरे फ्रंट में जो पहले 5 लोग रिक्रूट होंगे, उनको पर्सनली कुछ लीड्स की हेल्प करने वाले हैं, उनको पर्सनली कुछ टीम बिल्ड करने में हेल्प करने वाले हैं, या उनको पर्सनली कुछ मेंटोरशिप में हेल्प करने वाले हैं, जिससे क्या है, वो 5 पर्सन अगले ही महीने अपना पे आउट 30,000 से ज्यादा क्रॉस कर जाएंगे। क्या बोला आपने? रिपीट करूं? मेरा ये फलाना ढिमकाना, आप कुछ भी लगा सकते हो, मेरा ये होने वाला है, ठीक है, जिसके लिए मेरे को इतने पर्टिकुलर पर्सन चाहिए, ज्यादा उनको मैं आपको बोलूंगा 5 से ज्यादा या 10 से ज्यादा मत रखो, 15 रख लो, बहुत ज्यादा है, इससे ऊपर मत जाओ। ठीक है। 15 रखो, और जो भी नंबर रख रहे हो ऑड रखो हमेशा, इसके पीछे भी साइकोलॉजी, ऑड रखो, इवन मत रखो। ऑड इवन पता है ना, जो दो से वो हो जाते हैं, दो से डिवाइड हो जाते हैं, वो होते हैं इवन, और जो दो से डिवाइड नहीं होते वो कौन से होते हैं? ऑड। तो हमें ऑड नंबर यूज करना है, 15, 7, 9, 13, 11। ठीक है। इसके पीछे भी साइकोलॉजी, हाँ, 3 भी यूज कर सकते हो। ठीक है। यूज करो। 5 लोग, जैसे मान लो आपने 5 लोग करके, कि 5 लोग जो पहले रिक्रूट होंगे, उनको वो मेरे जो मेंटोर हैं वो पर्सनली हेल्प करेंगे। अब देखो, जब मैंने शुरू करा था तो मैं आपको बताऊं, तो बेसिकली मेरे अंदर ये डाउट था कि यार मेरे साथ, मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई करेगा क्या, मेरे साथ कोई शुरू करेगा? ठीक है। मेरे को बहुत चैलेंज आए थे, तो मेरे सीनियर ने मेरे को बताया था, सोशल मीडिया लीड जनरेशन, जैसे आप हमारे पास आए हो ऐसे हमारे पास लोग सामने से खुद आएंगे। अब ये चीज आपको सिखाएंगे मनप्रीत सर, जो भी आपके मेंटोर, मेरे मेंटोर मनप्रीत सर है, इसलिए मैंने मनप्रीत सर का नाम लिया, आपके जो भी आप उनको बताओ कि ये आपको ये सिखाएंगे, कि वो सिखाएंगे ये लोग। और ये कौन है, अब इसकी हाइप बनाओ कि अगर ये सिखाने वाले तो इसने कुछ किया है। ठीक है, अगर ये कुछ सिखाने वाले तो इसने कुछ किया भी है। अब अपने मेंटोर के बारे में बताओ कि ये बंदे ने इतने सारे लोगों को सिखाया है, और ये मंथली खुद इतना अर्न करता है, और ये इतना अर्न करता है इतने टाइम से है, तो ये तेरे को सिखा सकता है। जैसे अगर मेरी टीम को मेरी हाइप बनानी है, तो वो कैसे बनाएगी कि एक ऐसा बंदा है जिसकी एज सिर्फ 20 साल है, ठीक है, उसने आज से 1.5 साल पहले, से 1.5 साल पहले इस बिजनेस को शुरू करा था। अभी इस बिजनेस के अंदर असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे उसकी टीम में 100 से ज्यादा लोग हैं, ऑलमोस्ट 4 से ज्यादा सुपरवाइजर्स हैं, और जिनकी उसकी वजह से वो 4 से ज्यादा सुपरवाइजर मंथली 35,000 से ज्यादा रुपए कमाते हैं। और बाकी बचे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, वो तो भाई 15 से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जो महीने का 20-25 हजार रुपए उसकी वजह से कमाते हैं। तो इतने सारे लोगों को अगर उसने सिखाया, तो वो तुझे भी सिखा सकता है। हो गया। मेरी हेल्प भी बना दी, और उसको ये भी क्लियर कर दिया कि हम तेरी हेल्प करेंगे। ठीक है। आप उसको कुछ पर्क्स दो साथ में, पर्क्स क्या दे सकते हो, लाइक लीड्स, मेंटोरशिप, ठीक है, और आप कॉन्फ्रेंस कॉल का उसको दो कि भाई अगर तेरे सामने जो प्रोस्पेक्ट आएंगे उनसे तो मेरी बात करवाना, मैं तेरे साथ हूँ।
ठीक है, तेरे जो लोग आएंगे उनसे तू मेरी बात करवा सकता है, मैं तेरे साथ हूँ, पहला पेमेंट बनाने में तेरा मैं हेल्प करूंगा, जब तक तू सीख नहीं जाता मैं गाइड कर। ठीक। ओके। क्लियर। हाँ। तो अब इसके अंदर आने के लिए देख भाई, इस तरीके से सर ने रखा है ये जो पैकेज, या तो सीधा ये 2cc कर ले, या फिर डायरेक्टली इतने की बिलिंग कर ले, या फिर ये कर ले, या फिर वो फलाना ढिमकाना कुछ भी आप बोल सकते हो कि भाई इतने का कर ले। बोल रहा है इतना पॉसिबल नहीं है, फिर आपको यहाँ पे लगाने क्लोजिंग टैक्टिक्स। देख भाई इतना नहीं कर सकता तो इतना तेरे को करना है, बाकी मैं हेल्प करूंगा। कोशिश करो कि आप मिनिमम कुछ ना कुछ अमाउंट अपने पास मंगा लो। ठीक है, आप वन शॉट में 2cc नहीं करवा पा रहे हो, वन शॉट में आप लेवल अप करवाने नहीं करवा पा रहे हो, वन शॉट में आप उतना नहीं करवा पा रहे हो, अगर आप जैसे लोग अफिलिएट मार्केटिंग में हो तो उसमें तो ये सब नहीं हो पाएगा ना, बाकी जो लोग हैं उसमें इकट्ठा पैकेज होता है या अलग अलग पैकेज होता है, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप मान लो एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो तो आप सिंपल बोलो कि भाई इतने से शुरू कर ले, कोई दिक्कत नहीं, तेरे से इतना नहीं हो रहा तो इतने से कर ले। चल तू ऐसा कर, इतना डिपॉजिट करवा ले मेरे पास, मेरे को 3,000 भेज दे, मैं एक बार टाइम लेता हूँ, 2 दिन का टाइम मिल जाएगा, 2 दिन के बाद तू पूरा करेगा, फिर मैं उस पैकेज में तेरे को अपग्रेड करवा दूंगा। 3,000 पे आ गया, 2 दिन का टाइम दिया, उसने पैसे अरेंज कर लिए, बड़े पैकेज में अपग्रेड कर दिया, डन। मतलब ऑर्डर नहीं डाला, पैकेज खरीदा नहीं, वेट कर लिया, और जैसे पूरा पैसा है फिर खरीद लिया। ठीक है, इस तरीके से। अब वो बोल रहा है कि यार मैं सोचूंगा, मैं देखूंगा, कि देख भाई तू सोचता रह जाएगा, मैंने तेरे को बोला सिर्फ 5 लोग हैं, जिनमें से 3 ऑलरेडी रिक्रूट हो चुके हैं, बचे 2 लोग हैं। ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं, मनप्रीत सर और लोगों को भी रिक्रूट कर रहे हैं। तो देख भाई सिंपल सी बात है, लोग बहुत कम, हमारे पास बहुत है, हमें सिलेक्टेड करने हैं। अब अगर तुझे करना है तो बता दे, नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई इशू नहीं है, मेरे पास लोग भरे पड़े हैं। कोई इशू है तो हम उसको मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, पैसे की दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और शेयर करो, स्टोरी टेलिंग करो, ये पैसे की दिक्कत इसको भी थी, इसने स्टार्ट करा, ये पैसा बना रहे हैं आज, इसको भी दिक्कत थी, इसने स्टार्ट किया, ये पैसा बना रहे हैं आज। दैट्स इट। अगले 24 घंटे, अगले 48 घंटे, इतने से पहले अपना एक्शन ले और स्टार्ट कर। ठीक। डन। जी। ओके। डन। कॉल टू एक्शन एंड में देना जरूरी है, और एक पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है, प्री इम्यून। अब उसने बोला कि ठीक है मैं करता हूँ अरेंज, तो आप उससे पूछो कि भाई आप पे कैसे करोगे। मैंने बताया ना पैसे मांगने हैं। ठीक है। पे कैसे करोगे। अब आप उसको ऑप्शन दो, गूगल पे चलाते हो, फोन पे चलाते हो, कार्ड से करोगे, डेबिट कार्ड करोगे, क्रेडिट कार्ड से करोगे, कैसे करोगे। बंदा बोल रहा मैं इससे करूँ, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको अगर बोल रहा नहीं मैं अरेंज करूंगा, तो आपको यहाँ पे पहले से प्री इम्यून उसको कर देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार ऐसा होता है ना, बंदा हमें रात में तो बोलता है कि मैं अरेंज करूंगा, सुबह तक आपको इतने बजे तक पेमेंट कर दूंगा अरेंज करके, बट वो सुबह जब पेमेंट करने वाला था हम देखते हैं उसकी डीपी रिमूव हो जाती है, या फिर वो कॉल उठाना बंद कर देता है। उसका रीजन है हमने प्री इम्यून नहीं करा, प्री इम्यून का इंजेक्शन नहीं भरा हमने, है ना। मतलब क्या, मतलब ये, जब वो बोल रहा है कि मैं अरेंज कर रहा हूँ या मैं घर वालों से बात कर रहा हूँ, तो आपने उसको दोनों चीजें क्लियर करनी है। देख भाई, अगर तू अरेंज करने जा रहा है पेरेंट्स से, ध्यान से सुन लेना पॉइंट को, अगर तू अरेंज करने जा रहा है पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, मैं तेरे को एक ही चीज बोलूंगा, तूने 3 दिन लगाए हैं, तूने 2 दिन लगाए, तूने 1 दिन लगाए हैं, जितना भी टाइम लगाया, तूने ट्रेनिंग्स ली है खुद, चीजें तूने समझी है। तू दोस्तों से अरेंज करने जाएगा, उनको बोलेगा तू ऑनलाइन बिजनेस करेगा, तेरे को वो बोलेंगे कुछ नहीं रखा इसके अंदर, फ्रॉड है, खत्म। अब अगर तू उनकी बात मानेगा तो भी तू स्टार्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तू नहीं मानेगा, वो तेरे को पैसे नहीं देंगे तो फिर स्टार्ट नहीं कर पाएगा, दोनों तरफ में तेरा नुकसान हो रहा है। तो बेस्ट है, अगर तू किसी को बता रहा है ना, तो तू ऐसे बता कि भाई अगर तू पैसे ले रहा है तो तेरे को कोई और इमरजेंसी है, बेशक तो छोटा सा झूठ बोलेगा, बट ये झूठ तेरे को पैसा बना के देगा। लेकिन अगर तू सच बनने के चक्कर में गया है, मैं तो सच्चा बनूंगा, दोस्त तेरे को मना करेंगे, बस स्टार्ट करने से रह जाएंगे। तो अगर तू अरेंज कर रहा है तो भाई बेशक थोड़ा सा झूठ ऐड कर, बट तेरा इसको बेनिफिट ही होगा। घर वालों से बात कर रहा है, घर वाले 90% लोगों के घर वाले नहीं मानते, मैं तेरे को खुद बोल रहा हूँ, 90% लोगों के घर वाले नहीं मानते, सच बताऊं तो नहीं मानते। बट वो इसलिए नहीं मानते कि भाई बिजनेस बेकार है या ऐसा कुछ है, नहीं, उनको यकीन नहीं होता इसलिए वो मना करते हैं। ये सारी चीजें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है। ठीक है।
तो आप पहले उसको प्री इम्यून कर दो इस चीज के लिए कि अगर उसको कोई दोस्त बोले कि ये तो फ्रॉड होता है, ये होता है, वो होता है, कई बार बंदा ना जब पेमेंट डलवाने जा रहा है उसके लिए भी प्री इम्यून करो, है ना। पेमेंट डलवाने जा रहा होता किसी भैया से डलवाता है या किसी दुकान वाले से डलवाता है, वो कहता है फ्रॉड है, ये तो कहाँ डलवा रहा है पैसे। वो अच्छा खासा बेचारा पैसे अरेंज करके गया, वो पैसे डलवाने जा रहा है, पता लगता है डीपी रिमूव होगी। तो पहले ही प्री इम्यून कर दो कि देख भाई लोग हैं, लोग बोलेंगे, प्लेटफॉर्म तूने समझा है। आज से एक दिन पहले, 2 दिन पहले जब तू ट्रेनिंग लेने बैठा था, तेरे को इतना भी ज्ञान था जितना आज है? नहीं था। तू जीरो था, आज तेरे को ज्ञान है ना। क्यों? क्योंकि तूने चीजें सीखी हैं, उनको नहीं पता। तो बेस्ट है कि तू सीखा है ना, तू यूज कर मेरे भाई। तुझे बदलनी है जिंदगी ना, तो तू सीख। उनको ये चीजें शेयर मत कर, क्योंकि उनको शेयर करेगा वो तेरे को ज्ञान पे लेंगे, कुछ नहीं रखा इस काम में। तो बेस्ट है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी एंड क्लियर भी हुई होंगी। मैं एक ही विश करूंगा कि जो चीजें सीखी है इनको प्लीज इंप्लीमेंट जरूर करिए, और ये एक दिन में रिजल्ट नहीं देंगी, एक महीने में भी हो सकता है रिजल्ट ना दे, बट एक दिन जरूर देंगे अगर आप कंटिन्यूस एफर्ट करते हो और मैक्सिमम कॉलिंग करते हो तो। ठीक है, मैक्सिमम कॉलिंग करते हो तो, जितनी ज्यादा हो सकता है मैक्सिमम कॉलिंग करिए। और जैसा भी आपको ये लगा है वेबिनार, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर इसका रिव्यू दो, मेरे को बहुत खुशी होगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो भी आपको रखना होगा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे बता देना, मैं वो पोल डाल दूंगा जिसमें आप अपना डाल पाओगे। बट वो थोड़ा लेट होगा, न्यू ईयर पे शायद रख पाए हम। मैं भी अपना मैनेजर कर लूँ ना। ठीक है, तो आप मेरे को वहां पे सजेस्ट कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ये चीजें आपको जो मैंने सिखाई हैं प्लीज इनको इम्प्लीमेंट जरूर करिए, तभी रिजल्ट आएंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून ऑल।